अल हक़ मुर्रुन वलौ कान दुर्रा। हक बहुत से लोगों को कड़वा लगता है अगरचे वो मोती हो। रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि ताहिरीन व सहाबिहिल मुताहरीन वब्निहिल गौसिल आज़मिल जीलानी मुहीद्दीन व अहले बैतिही अजमाईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल बसीरुल क़दीर व सदक़ा रसूलुहुल बशीरुन नज़ीर वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लायक़ इज़्ज़त एहतराम उलमाए अहले सुन्नत काबिल कदर सामईन हजरात, आइए हम और आप सबसे पहले अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन रसूल गिरामी वक़ार महबूब परवरदिगार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार पुरअनवार में दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाएं। बुलंद आवाज से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खैर व बरकत के लिए और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, आज कई रहमत व नूर में डूबा हुआ हुजूर सरकार पीरे पीरा मीरे मीरा गौस आजम बड़े पीर दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हु की याद का जलसा, जिसमें हम और आप शिरकत की सआदत हासिल किए हुए हैं। रब्बुल इज़्ज़त इस रूहानी जलसा को कबूल फरमाए, हमारे और आपके लिए जरिए नजात बनाए। हमारे देरीना करम फरमा मुहिब्बे गिरामी हजरत हाफिज व कारी महमूद अयाज साहब ने कादरी फाउंडेशन के जवानों और अहबाबों की तरफ से मुखलिसाना दावत पेश की। मैं हाजिर आया, जबकि मैं इस पोजीशन में बराबर नहीं हूं कि आप भरपूर मुझसे खिताब सुन सकें, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप यहां से जाएं तो कुछ लेकर के जाएं, आपको गुनाहों से नफरत पैदा हो जाए, नेकियों से रग़बत हो जाए
खौफ इलाही से आपका दिल कांपने लगे, इश्क रिसालत से सीना रोशन और मुनव्वर हो जाए। इस कैफियत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आप यहां से उठें। तो आइए, जैसे आपने कई लोगों से नातो मनक़बत के आशार सुन लिए, सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर की मुक़द्दस शान में मनक़बत के कुछ शेर मैं भी पढ़ दूं, इजाजत है? कामिल साहब आपके लिए गालबन नई नात होगी, मनक़बत के अशार होंगे। सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, नजरे करम खुदारा। सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, नजरे करम खुदारा। मेरी खाली झोली भर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा, मैं फकीर हूँ तुम्हारा। सबका कोई न कोई दुनिया में आसरा है, दुनिया में आसरा है। सबका कोई न कोई दुनिया में आसरा है, और मेरा बजुज तुम्हारे कोई नहीं सहारा, कोई नहीं सहारा। और ये शेर याद कर लो, पढ़ा करो, तो इंशाअल्लाह हर तमन्ना पूरी हो जाएगी। मेरी खाली झोली भर दो, वरना कहेगी दुनिया, वरना कहेगी दुनिया। मेरी खाली झोली भर दो, वरना कहेगी दुनिया। गौसुल वरा का मगता फिरता है मारा मारा, फिरता है मारा मारा। गौसुल वरा का मगता फिरता है मारा मारा, फिरता है मारा मारा। बड़े पीर दस्तगीर से पूछा गया कि हुजूर आपका मुरीद कौन है? आपने फरमाया जो मुझसे मुरीद हुआ। अर्ज किया गया सरकार जो आपसे ना मुरीद हुआ हो? फरमाया जो मेरे मुरीद से मुरीद हो गया हो। अर्ज किया गया सरकार आपके मुरीद से भी जो ना मुरीद हो पाया हो तो? आपने फरमाया जो अब्दुल कादिर से मोहब्बत करे वो मेरा मुरीद है। पूछा गया कब तक? फरमाया कयामत तक। सरकार गौसे आजम ने अपने से मोहब्बत करने वालों को कयामत तक अपने मुरीदों में शामिल फरमा लिया। यही वजह है कि जितने पीराने किराम हैं जब बैतो इरशाद का काम करते हैं तो कहते हैं कहो मैंने अपना हाथ गौस पाक के हाथ पर दिया। सब यही कहते हैं कि नहीं? ये तेरा करम है मुर्शिद जो बना लिया है अपना, जो बना लिया है अपना। ये तेरा करम है मुर्शिद जो बना लिया
है अपना, कहाँ मुझ सही कमीना, कहाँ सिलसिला तुम्हारा, कहाँ सिलसिला तुम्हारा। मेरी खाली झोली भर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा, मैं फकीर हूँ तुम्हारा। दुरूद शरीफ पढ़ो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, आइए हम और आप जायजा लें हिजरी 470 या 71 या 72, बहरहाल चौथी सदी हिजरी का जायजा लें। चौथी सदी हिजरी में इस्लामी हुकूमत का गलगला था, दबदबा था। शाहाने इस्लाम अपनी अपनी हुकूमत का सिक्का जमाए हुए थे। मुसलमान मुजाहिदों का हाल ये था कि जिस तरफ कदम बढ़ाते थे जमीन उनके कदमों में आती चली जाती थी। हर तरफ शौकते इस्लाम का झंडा लहरा रहा था। अब्बासी खुलफा का दौर था। अब्बासी खुलफा ने बगदाद शरीफ को अपना दारुल खिलाफा बनाया था। मामला ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग फरमाते रहे। मदीना तैयबा मरकज, जिम्मेदारियों का ऐलान वहीं से होता था। हजरत अबू बकर का जब दौर आया तो उन्होंने भी मदीना शरीफी से सब कुछ किया। हजरत उमर ने, हजरत उस्मान गनी ने, हजरत उस्मान गनी की शहादत के बाद जब हजरत मौलाए कायनात का मामला हुआ तो आपने कूफा को दारुल खिलाफा बनाया। हजरत अमीर माविया के बाद, हजरत अली के बाद हजरत अमीर माविया का जब मामला आया तो आपने शाम को दारुल खिलाफा बनाया। हजरत अमीर माविया के बाद जब अब्बासी खुलफा का दौर आया तो उन्होंने बगदाद को अपना दारुल खिलाफा बनाया। बगदाद कई हैसियतों से बहुत ही मुअक्कर और बहुत तारीखी शहर तस्लीम किया जाता रहा। इल्म फन का मरकज और बहुत सारी सहूलतें, उलमा औलिया का मस्कन, बड़ी सारी खुसूसियतें बगदाद मोहल्ला को हासिल थी। चौथी सदी हिजरी का आलम यह था कि ज्यादातर नौजवानों के अंदर एक उमंग होता था इबादत और रियाजत का, जिहाद का। जिहाद सिर्फ लोगों ने इसी को तसव्वुर किया कि हाथ में तलवार लेकर के दुश्मन के मुकाबले में जाया जाए और जंगो जदल का फन दिखाया जाए, लेकिन नहीं, सिर्फ इसी मफहूम पर जिहाद का मामला नहीं है, बल्कि उस दौर के जवानों की जब हम तारीख पढ़ते हैं तो उन्होंने अपनी जिंदगी के एक एक लम्हा से जिहाद का मफहूम साबित किया। तारीख के सफहात को जब हम उलट करके देखते हैं तो एक ऐसा जवान हमको मिलता है कि जब हम उसकी सुबह, उसकी शाम, उसकी जिंदगी के एक एक लम्हा को देखते हैं तो हमें कहना पड़ता है कि उसकी जिंदगी का कोई लम्हा जिहाद से खाली नहीं है। वो जवान जिहाद को बहुत पसंद करता था। इस्लामी मुजाहिदों के साथ जवान जहां जिहाद का मामला होता उसमें जाता, और जब तीर तलवार का माहौल नहीं होता तो जवान अपने नफ्स से जिहाद करता था। बड़ी इबादत और रियाजत करता, रात रात भर इबादत में रहता। दिन का गाजी रात का आबिद दिखाई देता था। वो जवान इस दस्तूर और इस ज़ाब्ते के साथ अपने जिंदगी के अय्याम को गुजार रहा था।
जिहाद से इस वक्त फुर्सत है। जवान दिन में रोजा रखता है, रात में यादे इलाही में लग जाता है। एक रोज रोजा की हालत में जवान अजायबाते कुदरत का मुशाहिदा करते हुए दरिया के किनारे किनारे चल रहा है। कभी दरिया की लहरों को देखता है, कभी उठते हुए तुगयानी को देखता है, कभी कोई चीज बहती हुई आती है तो उस पर निगाह जम जाती है। इसी शशोपंज में जवान के कदम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आसमान पर सूरज भी गुरूब होने के करीब हुआ। जवान ने निगाह उठाई, निगाहों को झुकाते हुए दरिया के किनारे जवान बैठ गया, वुजू किया, इंतजार में है कि सूरज गुरूब हो जाए तो पानी के चुल्लू से इफ्तार कर लूं। सूरज गुरूब हुआ, पानी से जवान ने इफ्तार किया, नमाज अदा की। उसके बाद अचानक जवान की निगाह पानी के सतह पर गई तो देखता क्या है कि एक बड़ा खूबसूरत फल पानी की सतह पर बहता हुआ चला आ रहा है। जवान ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया और पानी से उस फल को हासिल कर लिया। जवान दिन भर का भूखा था, पानी से इफ्तार किया था। जवान ने उस फल को खाना शुरू किया। जब फल का कुछ हिस्सा जवान के शिकम में पहुंचा तो जवान को एक अजीब गरीब कैफियत पैदा हुई। जवान सोचने लगा, मैंने फल खा तो लिया लेकिन पता नहीं किसका फल था, कहां से बह करके आ रहा था और बगैर इजाजत के नहीं खाना चाहिए। नौजवान के अंदर एक हैजानी कैफियत तारी हुई। नौजवान उठ करके खड़ा हो गया, दरिया के किनारे चल पड़ा। सोच रहा है, उसके ख्याल और फिक्र में ये बात आ रही है कि मैं पता लगा करके रहूंगा ये फल कहां से आ रहा था। जरूर कोई दरख्त होगा कहीं। बहुत काफी दूर तक चलने के बाद जवान को दरख्तों का एक बाग मिल गया। जवान को तसल्ली हो गई कि मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया। जवान उन दरख्तों के बाग में दाखिल हुआ। देखता क्या है कि चंद मजदूर दरख्तों की खटाई छटाई कर रहे हैं। एक मजदूर से मुलाकात करके पूछता है, क्या बता सकते हो इस बाग का मालिक कौन है? मजदूर ने चेहरा मोहरा जवान का देखा और देखने के बाद कहा, क्या तुम बाग के मालिक से मिलना चाहते हो? हाँ, मैं बाग के मालिक से मिलना चाहता हूँ। कहाँ से आए हो? मैं दूर से आया हूँ। मिलना चाहते हो? जी, मुझे मुलाकात करनी है। वो देखो, जो महल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दे रही है। इस बाग का मालिक उस झोपड़ी में बैठ करके रब की याद में लगा होगा और अगर वो फारिग होगा तो जाओ तुम सलाम करना, वो तुम्हारे सलाम का जवाब देंगे। तुम अपने मुलाकात के मकसद को बयान करना। जवान के कदम आगे बढ़े और झोपड़ी के करीब पहुंच करके जवान की नजर एक शेख पर पड़ी। जवान ने सलाम किया, शेख ने निगाहें उठाई, सलाम का जवाब दिया और देते हुए अहलन सहलन मरहबा, जवान बैठ जाओ। जवान बैठ गया। शेख ने जियाफत की और जियाफत करने के बाद जवान के आने का मकसद पूछा। जवान बड़ी लजाजत के साथ अर्ज करता है, या शेख, बहुत मुख्तसर मकसद लेकर के आया हूँ। मामला ये है कि मैं दिन भर रोजा से था, दरिया के किनारे बैठ गया। सूरज गुरूब हुआ कि इफ्तार पानी से तो कर लिया, मगर पानी की सतह पर एक फल मुझे मिला, उसको मैंने खा लिया। मुझे यकीन है कि वो फल आप ही के बाग का होगा, इसलिए कि बाग में कई दरख्तों की टहनियां दरिया की तरफ झुकी हुई हैं। मुमकिन है कोई फल टूट करके गिर गया हो और दरिया की सतह पर बहता जा रहा था, उसी को मैंने उठा लिया। आप इजाजत दे दें और मुझे माफ कर दें, मैंने वो फल खा लिया। बस इतना सा मकसद लेकर के आपकी बारगाह में हाजिर आया हूँ। शेख ने बड़ी गौर से देखा और देखने के बाद फैसला किया कि बड़ा रोशन दिल लेकर के जवान आया है। शेख ने कहा, बेटा, वाकई तुमसे चूक हो गई है। तुम जिस मंजिल को हासिल करना चाहते हो उस मंजिल के लिए इतनी सी बात बहुत बड़ी बात है। हाँ, मैं तुझे जरूर माफ कर दूंगा, लेकिन किसी भी लग़्ज़िश के ताल्लुक से माफी के लिए हम कुछ ना कुछ शर्तें पेश कर दिया करते हैं। अगर कोई शर्त तुम भी मंजूर करने के लिए तैयार हो तो इकरार करो, हम तुम्हें माफ कर देंगे। जवान ने कहा, या शेख, मुझे कबूल है, आप बताइए वो कौन सी शर्त है? जवान से शेख ने फरमाया, तुम कुछ रोज तक के हमारे बाग में रह करके दरख्तों की
छटाई कटाई मजदूरों के साथ करो, उसके बाद तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। जवान ने अपना सामान रखा, मजदूरों के साथ लग गया, काम कर रहा है। कभी कभी जवान आकर के शेख के पास भी बैठ जाता है, शेख की बातें भी सुनता है, अपने काम में लगा रहता है। एक रोज शेख ने कहा, जवान जाओ तुम कोई फल ले आओ। जवान ने एक दरख्त का फल तोड़ करके पेश किया, शेख ने उसे चखा, फल तुर्श था, जमीन पर रख दिया। दूसरा मांगा, वो भी तुर्श था, जमीन पर रख दिया। तीसरा मांगा, वो भी तुर्श था, जमीन पर रख दिया। शेख ने फरमाया, जवान तुम इतने रोज से दरख्तों की कटाई छटाई कर रहे हो, देखभाल कर रहे हो, क्या तुम्हें ये पता नहीं है कि किस दरख्त का फल मीठा है, किस दरख्त का फल कड़वा है? जवान ने कहा, या शेख मैं कटाई छटाई और मजदूरों के साथ काम करने के लिए लगा था, वो काम मैं कर रहा हूँ। मैंने बगैर इजाजत के किसी दरख्त का फल कोई चखा नहीं है। एक फल तो बगैर इजाजत के ले लिया था, जिसका खमियाजा अब तक भुगत रहा हूँ। इसलिए मुझे यह नहीं इल्म है कि किस दरख्त का फल मीठा है और किस दरख्त का फल कड़वा है। शेख मुस्कुरा उठे, जवान को शाबाश पेश किया। चंद दिन के बाद शेख ने फिर जवान को बुलाया, कहा, बेटा मैंने जितना दिन मुतय्यन किया था तुम्हें बाग में कामकाज करने के लिए, उतने दिन तो पूरे हो चुके हैं। जवान ने कहा, हाँ शेख दिन तो पूरे हो चुके, मगर मैं कुछ वजह से आपसे कुछ कह नहीं पा रहा था। आपकी मजलिस मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, मुझे बड़ा सुकून था, बड़ा इत्मीनान था। जवान जब इतना कह करके खामोश होता है तो शेख ने फरमाया, बेटा अब तुम्हारे लिए इजाजत है, तुम जा सकते हो। जवान ने कहा, या शेख मुझे इजाजत तो आप दे रहे हैं, लेकिन माफी के साथ इजाजत दे दीजिए। जवान से शेख ने कहा, बेटा माफ तो तुम्हें किया ही जा चुका है, लेकिन अब जब तुम कह रहे हो तो मैं एक शर्त और सोच रहा हूँ, अगर वो भी तुम पूरी कर दो तो तुम बड़े अच्छे जवान हो और तुम्हारे ही लायक वो शर्त है। मुझे उम्मीद है कि तुम इनकार नहीं करोगे, हमारी बात को मान लोगे, इसलिए कि हमने तुम्हारी सुबह तुम्हारी शाम को देखा है, तुम्हारे मेहनतों को मशक्कत को देखा है, तुम्हारे साफ दिल पर मेरी नजर जा रही है। जवान तुम बेहतरीन जवान हो, तुम अच्छे जवान हो, तुम वफा को वादा को पूरा करने वाले जवान हो। आपने अर्ज किया, या शेख आखिर वो शर्त है कौन सी शर्त? जवान के सामने शेख ने बयान किया, बेटा मेरी एक बच्ची है जो दोनों आंखों की अंधी है, दोनों कानों की बहरी है, जबान की गूंगी है, हाथों की लूली है, पैरों की लंगड़ी है। मैं चाहता हूं कि उसका रिश्ता निकाह तुमसे मुनाकिद कर दूं। बेटा मुझे उम्मीद है कि तुम इनकार नहीं करोगे, तुम बड़े अच्छे जवान हो। जवान रुक गया और थोड़ी देर तक सोचता रहा। जवानों मैं लम्हे फिक्रिया दूंगा, अगर तुम्हारे सामने ऐसी शर्त लाई जाए तो तुम इकरार करोगे कि इनकार करोगे? कहोगे गुलाम मोहिउद्दीन सुबहानी हमें ऐसी शादी करके क्या करनी है कि मेरी बीवी दोनों आंखों की अंधी हो, जबान की गूंगी हो, कानों की बहरी हो, हाथों की लूली हो, पैरों की लगड़ी हो, फिर वो किस काम के लिए है कि मैं उससे निकाह कर लूं? छोड़िए ऐसी आदि और शादी। लेकिन जरा जवान के ज़हन फिक्र पर कुर्बान जाइए। जवान ने शेख के तेवर को देखते हुए अर्ज किया, या शेख अगर इस शर्त के कबूल कर लेने में मेरी गलती माफ कर दी जा रही है तो उस लफ्जिश के माफी की बुनियाद पर मैं आज भी इस शर्त को कबूल करने के लिए तैयार हूं। शेख के लब पर मुस्कुराहट आ गई। शेख ने मजलिस बुलाई और मजलिस निकाह बुलाने के बाद मोहर मुतय्यन किया। मोहर मुतय्यन करने के बाद शेख ने निकाह खानी कर दी। निकाह खानी करने के बाद शेख ने इरशाद फरमाया, बेटा आज से इस बाग के मालिक तुम हो, ये महल तुम्हारा है और इस महल में अलावा तुम्हारी बीवी के कोई दूसरी औरत नहीं है। जाओ ये सब कुछ मैंने तुम्हें दे दिया। नौजवान बड़ा खुश हुआ। नौजवान के कदम आगे उठे और नौजवान आगे कदम बढ़ा करके जब महल के दरवाजे पर पहुंचा सलाम किया। सलाम का जवाब मिलता है। जवान के कदम ठहर जाते हैं कि ये सलाम का जवाब कहां से मिल रहा है? मुझे तो ये बताया गया था कि तुम्हारी बीवी जबान की गूंगी है, कानों की बहरी है, आंखों की अंधी है, मगर मैं देख रहा हूं तो मेरे सामने एक हसीना जमीला पैकर की सूरत में एक खातून खड़ी हैं। जिस तरह से शौहर का अदब किया जाता है ऐसे अदब के साथ वो हमारा इस्तकबाल कर रही हैं। नौजवान की निगाहें झुक गई। नौजवान सोच में पड़ गया कि ऐसी खूबसूरत औरत के ताल्लुक से किस तौर पर शेख ने कह दिया था कि दोनों आंखों की
अंधी, जबान की गूंगी, कानों की बहरी, हाथों की लूली, पैरों की लंगड़ी। आखिर इसमें कोई वजह जरूर है। नौजवान के कदम वापस हो गए कि इस कहने का मतलब मालूम कर लिया जाए। नौजवान शेख की पारगाह में आया और जैसे ही कुछ अर्ज करना चाहता है, शेख ने तेवर देखते हुए जवान के समझ लिया और फरमाया, बेटा बैठ जाओ, मैं तुम्हें समझाए देता हूं। तुम्हारी बीवी ना तो अंधी है, ना तो बहरी है, ना तो लूली है, ना तो लंगड़ी है, ना तो गूंगी है, लेकिन मैंने जो कहा था कि मेरी बच्ची जबान की गूंगी है, आज तक उसने शरीयत के खिलाफ कुछ कहा नहीं है। मैंने जो ये कहा था कि वो कानों की बहरी है, आज तक उसने कानों से अपने शरीयत के खिलाफ किसी आवाज को सुना नहीं। मैंने जो ये कहा था कि जबान की गूंगी है, शरीयत के खिलाफ बोली नहीं है। मैंने ये जो कहा था आंखों की अंधी है, शरीयत के खिलाफ देखा नहीं है। मैंने जो ये कहा था हाथों की लूली है, उसने अपने हाथ से शरीयत के खिलाफ किसी चीज को छुआ नहीं है। मैंने जो ये कहा था पैरों की लंगड़ी है, वो शरीयत के खिलाफ चली नहीं है। ऐसी पाक और मुकद्दस खातून का नाम फातिमा उम्मुल खैर है, ऐसे जवान का नाम हजरत सालेह है, ऐसे शेख का नाम हजरत अब्दुल्ला सुमई है, और इन तीनों के आंगन में जो फूल खिलता है उसी का नाम पीरे पीरा है, उसी का नाम मीरे मीरा है, उसी को मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम बगदादी कहते हैं। इनके बाप का नाम हजरत सालेह है, इनकी माँ का नाम फातिमा उम्मुल खैर है, इनके नाना का नाम हजरत अब्दुल्ला सुमई है। हजरत गौसे आजम पीरे पीरा मीरे मीरा की वलादत बसादत हिजरी 469 या 70 या 71 में बगदाद शरीफ से 400 मील की दूरी पर कस्बा नीफ के उनका कस्बा गीलान के करीब गांव नीफ में सादात घराने में होती है। जब बड़े पीर दस्तगीर सादात घराने में गांव नीफ में पैदा हुए तो आप सवेरे सवेरे पैदा होते हैं। बड़े पीर दस्तगीर को देख करके औरतें कह पड़ती हैं, इतना खूबसूरत बच्चा हमने नहीं देखा, इतना हसीनो जमील बच्चा सादात घराने में नहीं आया जितना खूबसूरत ये बच्चा है। बड़े पीर दस्तगीर जिस रात की सुबह में पैदा हुए, आपके वालिद गिरामी ने ख्वाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की। आप फरमाते हैं कि मुझे 3 खुशी उस रात में मिली। पहली खुशी तो ये मिली कि मैंने अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की, और जिसको नबी की जियारत हो जाए तो मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं कि मन रानी फिल्म में फकत रानी फ़इन्न शैताना ला यतमस्सलु फी सूरती। जिसने ख्वाब में देखा मुझी को देखा, इसलिए कि शैतान मेरी सूरत में मुतमस्सिल नहीं हो सकता। आप अंदाजा लगाओ मुसलमानों कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने ख्वाब में देखा मुझी को देखा, शैतान मेरी सूरत में मुतमस्सिल नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा ताकत और कुव्वत शैतान को मिली है, वो जो चाहे बन जाए, जिस तरह शक्ल सूरत को इख्तियार करना चाहे इख्तियार कर जाए। हाथी बन जाए, घोड़ा बन जाए, सांप बन जाए, बिच्छू बन जाए, सोना बन जाए, चांदी बन जाए, हवा बन जाए, पानी बन जाए, वहाबी बन जाए, देवबंदी बन जाए, लेकिन वो ये बनना चाहे कि नबी की तरह हो जाए तो नहीं हो सकता। नबी इरशाद फरमाते हैं ला यतमस्सलु फी सूरती, मेरी सूरत में मुतमस्सिल नहीं हो सकता। इसीलिए 14वीं सदी के मुजद्दिद आजम आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि कलमा पढ़ने वाला तो अपने नबी की शान करीमी को देखना चाहता है। तेरे नबी की शान करीमी का आलम तो यह है कि लमियाते नज़ीरो कफी नजरिन और मिसले तू न शुद पैदा जाना। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह शैतान बनना चाहे तो नहीं बन सकता। लम्हे फिक्रिया दे रहा हूं, तुमने कैसे कह दिया जैसे इंसान रसूलुल्लाह ऐसे इंसान हम। नादान रसूल कौनैन तो इंसान कामिल हैं, हम इंसान नाकिस हैं। नबी बशीरो नज़ीर हैं, नबी तहा यासीन हैं, नबी इन्ना तैना कल कौसर की खूबियों वाले हैं, नबी अमार सल्ला का रहमतल लिल आलमीन की शान वाले हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान करीमी का आलम तो ये है कि जिसकी तर्जमानी 14वीं सदी के मुजद्दिद आजम आला हजरत अजीमुल बरकत इस तौर पर फरमाते हैं कि मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार और ताजदारों का
आका हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी। अल्लाह अल्लाह। आपके वालिद गिरामी फरमाते मुझे 3 खुशी मिली। पहली खुशी तो ये कि मैंने आका की जियारत की, और दूसरी खुशी ये हुई कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सालेह तेरे घर जो बच्चा पैदा हुआ वो मेरा रूहानी बेटा है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और तीसरी खुशी ये हुई कि मेरा बेटा अब्दुल कादिर पैदा हुआ। मुझे ये 3 खुशी एक साथ उस रात में मिली जिस रात की सुबह में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रूहानी बेटे हुजूर गौसे आदम पीरे पीरा मीरे मीरा की वलादते बसादत हुई। जिस रात में बड़े पीर पैदा हुए, उस रात में इराक की सरजमीन पर 1100 बच्चों की पैदाइश हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह सबके सब आपके फैजान करम से वली हुए। सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर की वलादत बसादत पर पूरे घर में खुशबू का एहसास होने लगा। औरतों ने पूछा का फातिमा उम्मुल खैर, आज तेरा घर तो खुशबुओं से भरा हुआ लग रहा है। अल्लाह अकबर। पीरे पीरा मीरे मीरा बड़े पीर दस्तगीर गौसे आजम की वलादत बसादत हुई है। सरकार गौस पाक पैदा हुए। औरतें देखने के बाद कहती हैं आज तक इतना खूबसूरत बच्चा इस गांव में, इस आबादी में किसी भी खातून की गोद में नहीं देखा गया। मेरे सरकार गौसे आजम जितने खूबसूरत थे। अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रमजान शरीफ के महीने का एहतराम हालत शीर खारगी में फरमाते रहे। चुनांचे सवेरे सवेरे से लेकर के आप और गुरूब आफ्ताब तक अपनी माँ का दूध नहीं पीते थे। जब गुरूब आफ्ताब होता, इफ्तार लोग करते, तब बड़े पीर दस्तगीर की माँ फरमाती कि मैं अब्दुल कादिर को दूध पिलाती, तब वो दूध पीने लगते। एक मर्तबा सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर का आलम मुलाजा फरमाइए कि रूयत का मामला हुआ कि चांद हुआ कि नहीं हुआ, चांद हुआ कि नहीं हुआ, कोई फैसला नहीं हो पा रहा था। कुछ लोगों ने आपके माँ से मालूम किया तो आपकी माँ ने फरमाया कि शरई शहादत तो यहाँ भी नहीं है, लेकिन आज सवेरे से लेकर के अब तक मेरे बेटे अब्दुल कादिर ने दूध नहीं पिया है। थोड़ी देर के बाद शरई शहादत हासिल हो जाती है कि बड़े पीर दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हो जो दूध नहीं पी रहे थे, आज रमजान शरीफ का पहला दिन है। आला हजरत तजीमुल बरकत के भाई उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह इसी को बयान फरमाते हैं कि रहे पाबंद अहकामे शरीयत इब्तिदाही से, और न छूटा शीर खारी में भी रोजा गौसे आजम का। अल्लाह अल्लाह। सरकार बड़े पीर दस्तगीर अपनी माँ की गोद में हैं। सरकार बड़े पीर दस्तगीर जिस्मानी तौर पर भी बहुत बढ़ रहे थे। जैसे आपके जद्दे अमजद का मामला था कि मेरे सरकार वलादत शरीफ के बाद जितना बच्चा 1 साल में जिस्मानी तौर पर बढ़ता है, मेरे आका महीना में बढ़ रहे थे। सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर भी जिस्मानी तौर पर बहुत बढ़ रहे थे। सरकार गौसे आजम को देखने के बाद सुकून मिल जाता, तसल्ली हासिल हो जाया करती। बड़े पीर दस्तगीर अपनी माँ का दूध पी रहे हैं और आपके वालिद गिरामी भी आपका बड़ा ख्याल कर रहे हैं। जब सरकार गौसे आजम की उम्र शरीफ इतनी हो गई कि अब तालीम का आगाज किया जाए, तो पहले जमाने में रस्म बिस्मिल्लाह खानी का मामला था। यानी बच्चे को जब पढ़ाते थे तो बिस्मिल्लाह खानी की रस्म अदा करते थे, दोस्तों अहबाब की दावत करते थे और किसी शरीफ सालिह आदमी से बच्चे की पढ़ाई की इब्तिदा किया करते थे। अब तो धीरे धीरे ये रस्म रवाज खत्म होता चला जा रहा है। चुनांचे सरकार गौसे आजम के वालिद गिरामी ने रस्म बिस्मिल्लाह खानी अदा की, दोस्तों अहबाब को दावत की, और एक तारीख में है कि खुद आपने बिस्मिल्लाह खानी कराई, और दूसरी तारीख में है कि किसी सालेह शरीफ उस्ताद को बुलाया आपने। बहरहाल सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर की उम्र शरीफ करीब 4 बरस की पहुंच गई है। उस्ताद के सामने आपको बैठाया जाता है, आप अदब के साथ बैठ जाते हैं, और जैसे आपको ताऊज़ो तस्मिया के बाद इब्तिदा की गई आपकी तालीम की, तो सरकार गौसे आजम कुरान पाक का 18 पारा तक हिफ्ज सुनाते चले जा रहे हैं। आपके वालिद गिरामी सजदे शुक्र में चले गए और उसके बाद फरमाते हैं बेटा अब्दुल कादिर और आगे तिलावत करो। आप अर्ज करते हैं अब्बू जान मैंने इतना याद किया था, वजह यह है कि मैं जब माँ के शिकम में था माँ तिलावत करती रहती थी और इतने पारे मैंने सुन सुन करके याद कर लिए थे। अब जरा नतीजा
नतीजा निकालो। सरकार पीरे पीरा मीरे मीरा बड़े पीर दस्तगीर अपने माँ के शिकम में हैं तो 18 पारा कुरान पाक का हिफ्ज कर लेते हैं। यहीं से पता चल गया कि माँ जब शिकम में बच्चा हो, कुरान की तालिया हो, कुरान तिलावत करती रहे तो कुरान की तिलावत का असर बच्चे पर जरूर मुरत्तब होता है और जरूर पड़ता है। सरकार गौसे आजम पीरे पीरा मीरे मीरा तो मादरजात वली हैं, लेकिन आपने ऐसा असर लिया कि कुरान पाक की आयतों को याद कर लिया। आपके वालिदे गिरामी बहुत खुश हो गए। आपकी पढ़ाई की इब्तिदा हो चुकी है। आप मदरसा में भेज दिए जाते पढ़ने के लिए। जब आप मदरसा में पढ़ने के लिए जाते तो गैब से आवाज आती थी कि अल्लाह के वली को बैठने की जगह दे दो। लड़के चौंक जाया करते थे और कहते थे अब्दुल कादिर जब तुम मदरसा में आते हो तो ये आवाज कहां से आती है? आवाज तो सुनाई देती है मगर आवाज देने वाला दिखाई नहीं देता है। सरकार बड़े पीर दस्तगीर खामोशी के साथ बैठ जाते और सिर्फ पढ़ने में लगे रहते। आम बच्चों की तरह से आपकी आदत नहीं थी, बल्कि बहुत शरीफाना अंदाज से आप मदरसा में जाते और मदरसा से वापस आते। एक रोज मदरसा से वापस आए और मचलते हुए माँ की गोद में बैठ गए। माँ की गोद में जब कोई बच्चा मचलते हुए बैठता है तो उसका अंदाज अजीब और गरीब होता है। कभी माँ के रुखसार पर अपने हाथों को ले जाता है, कभी माँ के आंचल को खींचता है, कभी माँ की जुल्फों को पकड़ता है। बड़े पीर दस्तगीर अपनी माँ की गोद में बैठ गए और मचलते हुए अर्ज करते हैं अम्मी जान मेरा एहसान है तुम्हारे ऊपर। तब तक आपकी वालिदे मोहतरमा चौंक पड़ी। बेटा अब्दुल कादिर तुम्हारा एहसान मेरे ऊपर, अभी तो तुम मदरसे में पढ़ने जा रहे हो। अम्मी जान मेरा एहसान है तुम्हारे ऊपर। आखिर कौन सा एहसान है अब्दुल कादिर? सरकार गौसे आजम फरमाते हैं अम्मी जान उस वक्त को याद करो जब एक मर्तबा आप मकान के अंदर थी और एक बहुत बड़ा डाकू भिखारी की शक्ल में आया था, दरवाजे पर भीख का सवाल किया था। आपने उसको पर्दे के आड़ से भीख देना चाहा, वह आपके हाथों के कंगन को छीनना चाहता था और जैसे घर में घुसा कंगन को छीनने के लिए वालदा आप मकान के कोने में भागी और आप कह रही थी अल्लाह तेरी पनाह, अल्लाह तेरी पनाह। ए मेरी माँ उस वक्त एक शेर जाहिर हुआ था और उस शेर ने उस डाकू को चीड़ फाड़ कर फेंक दिया था। अम्मी वो शेर मैं था, मेरा एहसान है तुम्हारे ऊपर। तब तक बड़े पीर की माँ ने आपकी पेशानी को चूम लिया, निगाहों में आंसू तैर गए, सजदे शुक्र में गिर जाती है। मेरा बच्चा आम बच्चों की तरह से नहीं है। सरकार गौसे आजम पीरे पीरा मीरे मीरे का अमीरे मीरा का एहसान मुलाजा फरमाओ। वो सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर हैं। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम आते रहे जाते रहे। बताया जाता है कि जब आपकी उम्र शरीफ 9 बरस की हो गई तो वालिदे गिरामी का वसाल हो गया। अब आप अपनी माँ की खिदमत में रहते थे और जो माँ कहती थी वो काम किया करते थे। उम्र का हिस्सा गुजरता रहा, बढ़ता रहा। 18 साल के बड़े पीर दस्तगीर हो गए और जब 18 साल के हुए सरकार गौसे आजम तो आपने खेत में काम करने के लिए जानवर को लेकर के जा रहे थे। 9 जिलहिज्जा की तारीख थी। जैसे आप आगे बढ़े तब तक जानवर ने पीछे मुड़ करके देखा और देखने के बाद कहा हे अब्दुल कादिर तुमको इसके लिए नहीं पैदा किया गया है। सरकार गौसे आजम चौंक पड़े कि ये जानवर तो ऐसे बोलता है जैसे इंसान बोल रहा है। आप जानवर को लेकर के आए, छोड़ दिया और गए अपनी माँ के पास बैठ गए और अर्ज करते हैं अम्मी मैं जानवर को लेकर के जा रहा था खेत में काम करने के लिए और उसने मुझसे ऐसी ही बात की है। ये अब्दुल कादिर तुम्हें इसके लिए नहीं पैदा किया गया है। सरकार गौसे आजम फिर अपने मकान के छत पर गए तो वहां से अरफात का मैदान देख रहे हैं कि अरफात के मैदान में अल्लाह के बंदे अपने अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं। तमाम हुज्जाज मौजूद हैं। बड़े पीर दस्तगीर मकान के छत से उतरने के बाद अपनी माँ से बयान करते हैं अम्मी मैंने अरफात के मैदान को देखा, मुझसे जानवर इस तरह से बात कर रहा है, मुझे इजाजत दे दो तो मैं इल्मे दीन हासिल कर लूं। खिदमत दीन के लिए लम्हे फिक्रिया देता हूं मुसलमानों। आज जो बगैर इल्मे दीन के औलायत का दावा कर दिया करते हैं और बहुत बड़े बाबा और दाबा बन जाया करते हैं उनके लिए लम्हे फिक्रिया है। सरकार गौसे आजम जब पैदा हुए तो इस तौर पर आपकी वलादत बसादत हुई। बड़े पीर दस्तगीर ने बचपन में अपनी माँ की गोद में बैठ करके अपने एहसान को बताया। सरकार गौसे आजम बड़े पीर मदरसा में जा रहे हैं तो आवाज आ रही अल्लाह के वली को बैठने के लिए जगह दे दो। सरकार गौसे आजम से जानवर ने इंसान की तरह बात की है। बड़े पीर दस्तगीर ने अपने मकान के छत से अरफात के मैदान को देख लिया है, फिर भी वो वलायत का दावा नहीं कर रहे हैं, फिर भी ये नहीं कह रहे हैं मुझे इल्म
इल्म हासिल करने की जरूरत क्या है? मैं तो ये सारी चीजों को देख चुका और सारी चीजों को तय कर चुका। नहीं, बल्कि अपनी माँ से अर्ज करते हैं, अम्मी मुझे इजाजत दे दो, मैं तालीम हासिल कर लूं, इल्म दीन हासिल कर लूं, खिदमत दीन के लिए। उस वक्त इल्म फन का मरकज दो जगहों को लोग तस्लीम कर रहे थे, एक तो बगदाद शरीफ और दूसरे निशापुर। सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर ने फैसला लिया, मैं बगदाद जाऊंगा। चुनांचे आपने अपनी अम्मी से अर्ज किया, अम्मी हमें इजाजत दे दो, तो हम बगदाद पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं। माँ ने इजाजत दे दी। बेटा कैसे जाओगे? आप अर्ज करते, अम्मी जो तिजारती काफिला कभी कभी बगदाद की तरफ जाया करता है, मैं पता लगा रहा हूँ, अगर वो तिजारती काफिला जा रहा है तो उन्हीं के साथ मैं बगदाद चला जाता हूँ। माँ ने इजाजत दे दी है। पता चला कि फला रोज एक तिजारती काफिला बगदाद की तरफ जा रहा है। बड़े पीर दस्तगीर ने भी तैयारी कर ली और माँ से अर्ज करते हैं, अम्मी अब हमें इजाजत दो, वो काफिला तिजारती बगदाद की तरफ जा रहा है, मैं उसी के साथ निकल जाऊं। माँ की आंखों में आंसू आ गए, माँ की निगाहें छलक गई, प्यारो मोहब्बत किया और माँ ने आपके एबा को लिया और लेने के बाद आपने फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर 80 दीनार तुम्हारे बाप के तरके से मुझे मिले थे, ये 40 दीनार तो तुम्हारा हिस्सा है और 40 तुम्हारे भाई अहमद का हिस्सा है। बेटा अब हमारी तुम्हारी मुलाकात क़यामत के मैदान में होगी। अब्दुल कादिर तुम अपनी माँ का चेहरा अब नहीं देखोगे। आंखों से आंसू चलक रहे हैं, पेशानी को चूम रही हैं और वो 40 दिरहम को आपके एबा में सिल दिया। फरमाया बेटा ले जाओ। आपने उस एबा को पहन लिया, सामान को दुरुस्त किया और जब तिजारती काफिला में शामिल होने के लिए चले, माँ के कदम का बोसा लिया और जब चलने लगे, माँ का प्यार और मोहब्बत से चेहरा देखा। माँ ने अपने शहजादे के चेहरे को देखते हुए कहा, जाओ मेरे लाल, अल्लाह की अमान में जाओ, जाओ मेरे लाल, अल्लाह की अमान में जाओ। अब्दुल कादिर मेरी एक बात मानते जाओ, तुम कभी झूठ ना बोलना, मुझसे वादा करो। माँ ने वादा करा लिया, बड़े पीर दस्तगीर ने वादा कर लिया, माँ मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अब गए और तिजारती काफिला में शामिल हो गए। तिजारती काफिला के लोग बहुत खुश हुए कि हमारे काफिला के साथ इस बार सरदारे क्या नाम सादाते किराम का एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत बाबरकत बच्चा चल रहा है। चुनांचे रास्ते में लोग सरकार गौसे आजम की बड़ी कद्र व मंजिलत करते रहे। काफिला गुजरता रहा। वो तिजारती काफिला जब हमदान के जंगल में पहुंचा तो हमदान के जंगल में कोहिस्तानी इलाका से आगे बढ़ रहा था कि डाकू रहते थे। आपने उलमा से सुना है, किताबों में पढ़ा है, उन डाकुओं ने उस तिजारती काफिला पर हमला कर दिया और हमला करने के बाद उनके सामानों को छीन लिया, कुछ लोगों को मारा पीटा भी। सरकार बड़े पीर दस्तगीर के पास भी एक डाकू आया और उसने कहा, बेटा तुम्हारे पास क्या है? आपने फरमाया मेरे पास 40 दीनार हैं। वो वापस चला गया। दूसरे ने पूछा, वो भी वापस चला गया। तीसरे ने पूछा, वो भी वापस चला गया। लोग बच्चा समझ करके वापस जाते रहे। जब सारे लोग इकट्ठा हुए और काफिले का लूटा हुआ सामान सब देखने लगे, किसी ने उसमें कह दिया, वो देखो जो एक एबा पहने हुए बच्चा खड़ा है, उससे मैंने पूछा तो उसने कहा मेरे पास भी 40 दीनार हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। दूसरे ने कहा मैंने भी पूछा, यही जवाब मिला। तीसरे ने कहा मैंने भी पूछा, यही जवाब मिला। तो डाकुओं के सरदार ने कहा जरा उस बच्चे को बुलाओ। तो एक डाकू गया और उसने कहा मियाँ बेटे चलो, तुमको हमारा सरदार बुला रहा है। बड़े पीर दस्तगीर चले आए और बड़े इत्मीनान के साथ खड़े हैं। उसने पूछा क्या है तुम्हारे पास? कहा मेरे पास 40 दीनार हैं। कहाँ रखे हो? मेरी एबा में मेरी माँ ने सिल दिया है। लोग तो चोरों से और डकैतों से अपने दिरहमो दीनार को छुपाया करते हैं, अगर तुम इनकार कर देते तो तुम्हारे दीनार तो छुप जाते। बड़े पीर बड़ी ही संजीदगी के साथ फरमाते हैं कि मैं जब चलने लगा था तो मेरी माँ ने वादा लिया था, बेटा अब्दुल कादिर तुम कभी झूठ ना बोलना। तो जब पूछ रहे हो मेरे पास क्या है तो मैंने बता दिया 40 दीनार है। अब आप जरा नतीजा निकालिए। इतना सुनना था। डाकुओं के सरदार ने चेहरा देखा और देखने के बाद कहा बेटा अपना हाथ बढ़ाओ, जिंदगी का शऊर तुमसे मिल गया है, हक़ व सदाकत की पहचान तुमसे मिल गई है। तुम्हें अपनी माँ का वादा किया हुआ याद है और हम अपने मालिक से वादा किए हुए हैं भूल गए। हमने कितनी वादा खिलाफी की है। ए मेरे अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। सरकार गौसे आजम के हाथ पर वो डाकू तौबा करता है। उसके बाद जब लोगों ने देखा कि मेरा सरदार तौबा कर लिया तो सारे के सारे लोग तौबा कर लेते हैं, तिजारती काफिला का लूटा हुआ माल वापस कर देते हैं और जिन लोगों का माल पहले से लूटा था ऐलान कर देते हैं कि सब के सब लेकर के जाओ। बड़े पीर दस्तगीर इरशाद फरमाते हैं कि सबसे पहली जमात जो अब्दुल कादिर के हाथ पर तौबा करती है वो चोरों की जमात है। चोरों ने चोरी से तौबा कर ली और सालेह इंसान बन गए। अल्लाह अकबर। यही वजह है कि बुजुर्गान दीन इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई ताजिर तिजारत के लिए जा रहा है और अपने तिजारत के सामान पर अपनी
अपनी उंगली से ऐसे ही लिख दे ये माले तिजारत गौसे पाक का है, तो वो हिलाक होने से और चोरी जाने से महफूज हो जाएगा। अगर कोई मकान बना रहा है और अपने मकान के दरवाजे पर उंगली से फजा में लिख दे ये मकान गौसे आजम का है, तो उस मकान में कभी चोरी नहीं होगी। ये बुजुर्गों ने तजर्बा फरमाया है और अपने तजर्बे की रोशनी में इसको जाहिर किया है। बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं ये चोरों की पहली जमात है जो मेरे हाथ पर चोरी से तौबा करती है और सालेह बन गए सबके सब। अल्लाह अकबर। अब सरकार गौसे आजम की कदर और बढ़ गई पूरे काफिला में। लोग कहते हैं वाकई सादात के कदम में बरकत होती है, शहजादे रसूल के कदम में बड़ी बरकत है। मंजिल मंजिल पर आपकी खातिर और तवाज़ो कर रहे हैं। लोग बगदाद में अपने माले तिजारत को लेकर के पहुंचे, तिजारत की मंडी में चले गए। सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर मदरसा में चले गए और मदरसा में दाखिला लेते हैं। तो पहले जमाने में इस दौर का मामला नहीं था कि आपको कमरा भी दिया जाए, खाना भी दिया जाए और सारी सहूलतें भी दी जाएं। इसके बावजूद पता चला कि फाला या फालों में रह गए, कोई सलाहियत नहीं पैदा हुई। अगले जमाने का हाल यह था कि दाखिला पढ़ाई के लिए तो हो जाता था, लेकिन रहने का इंतजाम खुद करो, खाने पीने का इंतजाम खुद करो। सरकार बड़े पीर दस्तगीर ने अपने खाने पीने का इंतजाम खुद किया और मदरसा में दाखिला ले लिया। आपने पढ़ाई अपनी शुरू कर दी और जब आप पढ़ने लगे तो चंद ही दिनों में सारे तलबा पर सबसे ज्यादा फौकियत हासिल कर लिए। पूरे मदरसा में मशहूर हो जाता है कि सादात घराने का गीलान कस्बा के करीब से एक बच्चा आया है जो बहुत तेज है पढ़ने में, जो बड़ा ज़हीन है, बड़ा शरीफ है। चुनांचे थोड़े अरसे के बाद आपके तालीम का ये शोहरा हुआ कि असातिज़ा दंग रह जाया करते थे और आपके असातिज़ा में बड़े बड़े मुहद्दिसीन थे, मामूली लोग नहीं थे। हजरत मुस्लिम मुहद्दिस थे, हजरत हम्माद मुहद्दिस थे, हजरत अब्दुल करीम मोहम्मद थे, हजरत मोहम्मद बिन मोहम्मद उस्ताद थे। ये बड़े के बड़े लोग बड़े ही मुहद्दिसीन में शुमार होते थे। हजरत अबू सईद मखजूमी मुहद्दिस थे। ये सब के सब आपके असातिज़ा में थे। सब हैरान रह जाते थे सरकार गौसे आजम के तालीम पर। आप इतनी मेहनत से पढ़ रहे थे। एक मर्तबा बड़े पीर दस्तगीर के पास कुछ खाने के लिए नहीं रह गया। आप निकल गए मैदान में बगदाद के खंडरात में कि चलूं देखूं कुछ खाने पीने की पड़ी हुई चीज मिल जाए तो उसी से भूख बुझा लूं। चुनांचे आप देखते हैं कि कई फकरा हमसे पहले भी मैदान में घूम रहे हैं, कोई चीज खाने वाली नहीं मिली। वापस आ गए, मस्जिद में दाखिल हुए और नमाज अदा करने लगे। बड़े पीर फरमाते हैं तब तक मैं नमाज पढ़ रहा था कि एक ताजिर आया मस्जिद में, एतकाफ की नियत किया और बैठ गया। मैं नमाज से फारिग हो गया। वो खाना निकाल करके झोली से खाने लगा। मैंने अपने दिल में सोचा काश ये भी मुझे अपने खाने में बुला लेता तो मैं शरीक हो जाता। तब तक उसने कहा आओ मियाँ बेटे तुम भी खाना खा लो। बड़े पीर फरमाते मैं भी बढ़ा और मैं भी बढ़ करके बैठ करके खाना खाने लगा। भूख तो ज्यादा लगी हुई थी। खाने के दरमियान में उस ताजिर ने कहा कहाँ के रहने वाले हो? मैं सादात घराने का हूँ। अच्छा कस्बा गीलान के करीब के हो? हाँ। कस्बा गीलान के करीब का एक बच्चा अब्दुल कादिर नाम करके यहाँ पढ़ रहा है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, क्या काम है? उस ताजिर ने कहा मैं जब चलने लगा था तो उनकी माँ ने मुझको थोड़ा सा सोना दिया था कि बगदाद में मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे को ये सोना दे दीजिएगा। वो सोना लेकर के मैं आया। मेरे पास जो कुछ दिरहमो दीनार था मैंने ताजिर तिजारत का सामान ले लिया। मेरे पास कुछ रह नहीं गया तो उसी थोड़े से सोने में से मैंने खाना खरीदा। ये खाना उसी सोने का हम खा रहे हैं और थोड़ा सा सोना बच गया है। मैं सोचता हूं कि बेटा अगर उस बच्चे का पता तुम बता दो तो उन तक मैं पहुंचा दूं। आपने फरमाया अच्छा खाना खा लो फिर बताता हूं। जब खाना खा चुके तो बड़े पीर ने इरशाद फरमाया जिस बच्चे का पता तुम पूछ रहे थे वो अब्दुल कादिर मैं ही हूं। तब तक उसने पेशानी को चूम लिया। कहा वाकई सादात घराने के बच्चे बड़े होनहार होते हैं। बेटा मैंने बगैर इजाजत के तुम्हारे सोने से खाना ले लिया था, मुझे पहली बात तो यह है कि माफ कर दो। बड़े पीर ने फरमाया मैंने माफ कर दिया और ये लो इतना सोना है तुम्हारी मां ने दिया था चलते वक्त। चुनांचे उस सोना को सरकार गौसे आजम ने ले लिया और लेकर के गए नानबाई की दुकान पर जहां रोटी और गोश्त मिलता था। आप जमा कर देते हैं कि इतना सोना ले लो और मुझे खाना दिया करना, और बकिया सोना जो बचा वो लेकर के चले गए। जो फकरा घूम रहे थे मैदान में उन सब में आपने बांट दिया, तकसीम कर दिया। कहा तुम लोग भी ले लो, जाओ
अपना पेट भर लो। वो बड़े पीर दस्तगीर की दादो दहिश है, वो सखावत है। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर बड़ी मेहनत के साथ पढ़ते रहे। यहीं पर उलमाए मुहक्किकीन फरमाते हैं कि ये मेरे गौस की ताकत और कुव्वत है और कल्ब की सफाई है कि अल्लाह ताला ने उनके दिल को अगर किसी खाने की तरफ माइल किया है वो किसी और का खाना नहीं है, बल्कि बड़े पीर के सोने ही का खरीदा हुआ खाना है। बड़े पीर अपना ही खाना खा रहे हैं, किसी और का खाना नहीं खा रहे हैं। वो सरकार बड़े पीर पर रब का फजल है। आप 8 बरस तक बगदाद में पढ़ते रहे। 8 बरस के बाद फारिग हुए, बहुत अच्छे आलिम बन करके अब आपने मुजाहिदा शुरू किया। 12 बरस तक सरकार गौसे आजम ने मुजाहिदा किया। हाल ये था कि बगदाद के जंगलों में, पहाड़ियों में दौड़ते रहते थे और जब नमाज का वक्त होता तब होश आता, नमाज अदा कर लेते, फिर दौड़ते रहते। इस दौर पर तालिब इल्मी का दौर और मुजाहिदे का दौर दोनों मिला करके 25 बरस का अरसा गुजर गया। सरकार बड़े पीर दस्तगीर को मुजाहिदा करते हुए आपने मुजाहिदे के दरमियान तय कर लिया था कि मैं मर सकता हूं, मगर जब तक मेरा रब मुझे खिलाएगा नहीं, पिलाएगा नहीं, तब तक न खाऊंगा न पीऊंगा। और इसी मुजाहिदे के साथ बड़े पीर दस्तगीर की इबादत का आलम यह था कि एक पांव पर खड़े होकर के 15 बरस तक आपने कुरान की तिलावत की। जब कुरान की तिलावत करते तो एक पांव पर खड़े हो जाते और तिलावत करते रहते। इस तौर पर आपने मुजाहिदा किया। बड़े पीर दस्तगीर की इबादत और रियाजत का आलम यह था प्यारे कि 40 बरस तक ईशा के वुजू से फज्र की नमाज अदा फरमाई, यानी ईशा के लिए वुजू फरमाते और नमाज रात भर पढ़ते रहते थे। उसी वुजू के साथ फज्र की नमाज अदा फरमाया करते थे। यह इबादत और रियाजत का आलम था। अपने जिस्म पर इस तरह से मशक्कतों इबादत और रियाजत का मामला तारी कर लिया था बड़े पीर दस्तगीर ने। ये एक मर्तबा गशी तारी है। आपने सोच लिया था मैं खाऊंगा नहीं जब तक मेरा रब नहीं खिलाए पिलाएगा। तब तक हजरत खिज़र आए और आपने फरमाया अब्दुल कादिर खा लो, अब्दुल कादिर खा लो, ये लो दूध का पियाला है, अब्दुल कादिर पी लो, मैं खिज़र हूं, तुम्हारे रब के हुक्म से आया हूं। तब आपने दूध का पियाला पिया। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी को बयान फरमाते हैं कि कसम दे दे के खिलाता है पिलाता है तुम्हें, कसम दे दे के खिलाता है पिलाता है तुम्हें, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, चाहने वाला तेरा। फिर सरकार गौसे आजम बगदाद की आबादी में दाखिल हुए। तब तक आपके वस्ताद हजरत अबू सईद मखजूमी मिल गए। जैसे ही निगाह पड़ी आपने फरमाया बेटा अब्दुल कादिर आ जाओ, कब से हमारी निगाहें तुम्हें तलाश कर रही थी, मेरे लाल कहां चले गए थे। सीने से सीना मिलाया और लेकर के अपनी खानकाह में पहुंचे। सरकार बड़े पीर दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हो को आपने अपने वहां मुदर्रिस रख लिया और थोड़े अरसे के बाद आपने वो दरसो तदरीस का काम शुरू किया कि पूरे बगदाद में बगदाद के मुफ्ती आजम तस्लीम कर लिए गए। आपने इस तरह से फतावा देना शुरू किया कि लोग हैरान रह जाते थे और कुछ दिन के बाद आपको मुफ्ती आजम इराक कहा जाने लगा। पूरे बगदाद के उलमा मुतहय्यर थे। जब सरकार गौसे आजम बगदाद में तालीम हासिल करने के लिए गए तो 50,000 से ज्यादा उलमा और मुहद्दिसीन मौजूद थे बगदाद में। उस वक्त बगदाद की आबादी 15 लाख की थी। आज अंदाजा लगाओ बगदाद क्या है और बड़े पीर दस्तगीर के दौर में बगदाद क्या था। इतनी बड़ी आबादी थी बगदाद की, जबकि इस दौर की तमाम चीजें मैसर नहीं थी, इस तरह का इंतजाम नहीं था। सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर की शोहरत इस दौर पर हुई। बड़े पीर के इल्म को देख करके लोग हैरान रह जाया करते और कहा करते थे कि इतना बड़ा मुहद्दिस, इतना बड़ा आलिम हम लोगों ने नहीं देखा। आप सारे लोगों पर छा गए। आप खुद फरमाते हैं कि एक रोज मैं लेटा हुआ था, मैंने देखा ख्वाब में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। इरशाद फरमाते हैं बेटा अब्दुल कादिर तुम वाज क्यों नहीं कहते हो, तकरीर क्यों नहीं करते। मैंने अर्ज किया कि मेरे आका मैं कैसे तकरीर कहूं, बगदाद में बड़े बड़े फसहा और बुलगा हैं, बड़े बड़े अदीब हैं, बड़े बड़े साहिब जबान हैं। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुंह खोलो। मैंने मुंह खोल दिया तो आका ने 7 मरतबा मेरे मुंह में अपने लुआबे पाक को डाल दिया, थूक शरीफ को।
उसके बाद फिर सरकार हजरत अली तशरीफ लाए और फरमाया बेटा अब्दुल कादिर तुम वाज क्यों नहीं कहते? मैंने आपसे भी यही अर्ज किया जो सरकार से अर्ज किया था। आपने फरमाया मुंह खोलो। मैंने मुंह खोल दिया तो आपने 6 मरतबा मेरे मुंह में अपना लुआब शरीफ डाला, यानी 6 मरतबा अपना थूक डाला। अब आप अर्ज करते हैं कि हुजूर सरकार ने तो 7 मरतबा डाला था, आप 6 मरतबा डाल रहे हैं। तो हजरत अली फरमाते हैं बेटा ताकि अदद में सरकार की बराबरी न होने पाए, आप जरा गौर फरमाइए। मौलाए कायनात बाबुल इल्म है, अदब में अदद में बराबरी ना होने पाए। और आजकल के नजदी ज़हन फिक्र रखने वाले किस तौर पर कलमा पढ़ रहे हैं जो नबी करीम कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराबरी का दावा कर रहे हैं। और नादान ने किताब में लिख दिया कि बसा औकात उम्मती अमल में नबी से बढ़ सकता है, पागल उम्मती उम्मती होता है, नबी नबी होता है। इसीलिए 14वीं सदी के मुजद्दिद आज़म आला हजरत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं कि कलमा पढ़ने वाला देख ले तो अपने नबी की शान करीमी को देख ले कि खल्क से औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी। अल्लाह अल्लाह। अब सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर गए और आपने बगदाद शरीफ के जामा पहले तो अपनी खानकाह में आपने बयान किया। खानकाह में इतना बड़ा मजमा हुआ, खानकाह में लोगों की समाई नहीं हुई। आप फिर जामा मस्जिद में तशरीफ ले गए और आपने वहां खुतबा दिया। लोग जामा मस्जिद में इतनी तादाद में आए कि जगह नहीं रह गई, तो एक मैदान मुंतखब किया गया। आप उस मैदान में तकरीर करने के लिए तशरीफ ले जाते। तारीख अभी आपने पेशरो खतीब से सुन लिया था कि 70 हजार का मजमा बड़े पीर दस्तगीर की तकरीर में होता था मेरे दोस्तों। लेकिन तकरीर का असर यह होता था बड़े पीर दस्तगीर की कि जब आप बयान फरमाते थे आवाज सबको तो बराबर पहुंचती थी, लेकिन अल्लाह का खौफ ऐसा तारी हो जाता था लोगों पर कि जब मजलिस खत्म होती थी तो 250-300 मुर्दे निकाले जाते थे। आज हम रात भर तकरीर करते रहे मगर एक बेनमाजी नमाजी नहीं बनता, एक शराब पीने वाला शराब से तौबा नहीं करता, माँ बाप का नाफरमान फरमा बरदारी का अहद नहीं करता है। लेकिन बड़े पीर दस्तगीर की तकरीर का आलम यह था कि आपकी जब तकरीर खत्म होती थी तो खौफे इलाही से लोग मर जाया करते थे, 250-300 मुर्दे निकाले जाते थे। सरकार बड़े पीर दस्तगीर की तकरीर का आलम यह था अल्लाह अकबर, वो बयान आपका होता था। एक मर्तबा बड़े पीर दस्तगीर बयान कर रहे थे और अक्सर सरकार गौसे आजम आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलादे पाक को बयान करते या मेराज शरीफ के वाकया को बयान करते, और या तो फिर तसव्वुफ की बातें होती तो कल्ब के मुसफ़्फ़ा और मुज़क्का होने पर बयान फरमाया करते थे। एक मर्तबा का बयान सरकार बड़े पीर दस्तगीर का मेराज शरीफ पर हो रहा था। अल्लाह अकबर। मजमा बहुत बड़ा है। उस मजमा के करीब से एक यहूदी का गुजर हुआ। हयातुस सकलैन में इस बात को लिखा गया है। उस दौर से एक यहूदी का जैसे गुजर हुआ उसने देखा बड़ा इज्तिमा है, मुसलमानों के बड़े पीर अब्दुल कादिर शेख जीलानी बयान कर रहे हैं, थोड़ी देर लाओ बयान सुन तो लूं ये क्या कहते हैं। वो खड़े होकर के सुनने लगा। सरकार बड़े पीर दस्तगीर बयान करते करते बयान कर रहे थे और आपकी मुकद्दस जबान से जुमला निकला कि लोगों रात का थोड़ा सा हिस्सा था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दौर पर सैर करके वापस आ गए। यहूदी घूम गया और घूमने के बाद कहा यह बात तो अक्ल में नहीं आ रही है कि इतनी सी रात के हिस्से में जन्नतो दोज़ख भी कोई देख ले, सातों आसमानों के ऊपर पहुंच जाए, लामका में पहुंच जाए और आए तो दरवाजे का हाल ये हो। ये सब तो वाहियात बातें हैं, ये समझ में नहीं आ रही हैं। वो चला गया और जा रहा था कि रास्ते में उसने एक मछली खरीद ली, मछली लिया और ले जाकर के अपने घर रखा। अपनी बीवी से कहा आज इसका सालन तैयार करो। बीवी उस वक्त सूत बना रही थी, धागा। उसने कहा ठीक है रख दो, मैं धागा तैयार कर लूं, उसके बाद फिर खाना बनाने में लग जाऊंगी। कहा बेगम ठीक है, तब तक लाओ मैं जाऊं गुस्ल कराऊं। वो नहाने के लिए दरिया पर चला गया और जैसे दरिया के किनारे अपने कपड़े को रखा, दरिया में दाखिल हुआ, उसने डुबकी लगाई और जब डुबकी लगा करके अपने सर को निकाला तो देखा ना वो दरिया है, ना वो किनारा है, ना वो मेरा कपड़ा है और ना वो मैं हूं। पहले मैं दरिया
दरिया में दाखिल हुआ था मर्द था, और अब दरिया में दाखिल होकर के जब अपना सर निकाल रहा हूं तो एक बेहतरीन खूबसूरत औरत की हयात कज़ाइया मेरी हो गई है। वो इसी शशोपंज में है कि तब तक एक घोड़सवार बादशाहजादा पहुंचा अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए। उसने देखा कि पानी के अंदर बहुत खूबसूरत औरत खड़ी है। आवाज दिया का बाहर निकलो। कहा पहले तुम कपड़े फेंको, अपने सतर को छुपाऊं फिर बाहर निकलती हूं। चुनांचे इसने कपड़ा दिया, उसने सतर छुपाया, बाहर निकली। आप पहले मेरा बयान सुन लो। कहा बयान वगैरह कुछ नहीं सुनना, तुम मेरे साथ बैठो घोड़े पर, चलो महल में। वो लेकर के गया महल में, शादी रचाई, रानी बनाया, बच्चे पैदा हुए, हालात गुजरते रहे, मामलात चलते रहे। एक रोज फिर उसने तय किया कि आज मैं दरिया में गुस्ल करने के लिए जाऊंगी। चुनांचे इजाजत ले ली बादशाहजादे से और दरिया पर गई गुस्ल करने के लिए। अपने कपड़े को रखा, कुछ उसके साथ कनीजें भी हैं, कुछ औरतें भी हैं, और सबों ने अपने अपने कपड़ों को रखा। रखने के बाद दरिया में डुबकी दिया। डुबकी देने के बाद जब सर निकाला तो देखा कि वही दरिया है जो पहले था, वही मेरा कपड़ा रखा हुआ है, वही मैं हूं। ना मेरे साथ वो औरतें हैं, ना कोई कनीज है, ना कोई शहर है। ताज्जुब में हुआ और ताज्जुब में होकर के बाहर निकला, कपड़े उठाया और जब आकर के घर पहुंचा तो देखा कि बीवी धागा काट रही है, मछली तड़प रही है। कहा बेगम तुमने मछली नहीं तैयार की? कहा तुम तो गए थे नहाने के लिए, रास्ते से तो नहीं लौट आए हो? कहा रास्ते से नहीं लौटा हूं, बीवी बन चुका हूं, बच्चे जन चुका हूं, महल में रह चुका हूं, रानी बन चुका हूं। कहा पागल हो गए हो, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? कहा बातें नहीं कर रहा, उठो मेरे साथ चलो, मुसलमानों के इमाम और मुसलमानों के पीर शेख जिलानी की बारगाह में चलो। ये दोनों पहुंच गए। सरकार गौसे आजम का बयान हो रहा है। बड़े पीर दस्तगीर ने फरमाया मेरे आका के मेराज शरीफ की कैफियत को जो समझना चाहे और साथ को जानना चाहे कि टाइम का मामला क्या होता है, वो इस यहूदी से पूछ ले। उसने कहा आका पूछना कुछ नहीं है, अब मुझे भी दामन इस्लाम में दाखिल फरमा लीजिए। मैंने मान लिया कि नबी करीम का मेराज का वाकया हक है, बरहक है, नबी सच्चे हैं, तुम सच्चे हो। कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिला ले लिया। यह पीरे पीरा मीरे मीरा सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर। सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर को महबूबियत का जोश आया। आपने फरमाया सुनो, ये सूरज जब तक मुझे सलाम नहीं करता तुलू नहीं होता, चांद जब तक कायम नहीं होता जब तक मुझे सलाम न कर ले, महीना लागू नहीं होता जब तक मुझे सलाम न कर ले। कोई खुश्क कोई तर चीज नहीं है जिस पर अब्दुल कादिर की हुकूमत न चल रही हो। बिलादुल्लाह मुल्की व तहता हुक्मी, अनल जीली व इसमी मुहिउद्दीन व अलामी अला रासल जबाली। मेरा नाम मुहिउद्दीन है, मैं जीलान का रहने वाला हूं और मेरी बुलंदियों का झंडा पहाड़ों पर लहरा रहा है। सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर अपनी खानकाह में बैठे हुए हैं। एक रोज महबूबियत का जोश आया। आपने इरशाद फरमाया कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ली वली इल्ला, ये मेरा कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पर है। इतना सुनना था, जितने औलियाए किराम थे सबों के कानों तक ये आवाज पहुंच गई और सबों ने अपने सरों को झुका लिया। सरकार सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से बताया जाता है, शेरुल औलिया में भी लिखा हुआ है कि आप खुरासान की एक पहाड़ी के गार में महवे इबादत थे, आपको यह आवाज पहुंच गई। आपने अपने सर को झुकाया, इतना झुकाया कि जमीन तक चले गए और अर्ज किया बल अला आईनी व रासी, ये मेरे सरकार आपका कदम नाज मेरे सर मेरी आंखों पर है। ये इकरारनामा सरकार ख्वाजा हिंद का सरकार गौसे आजम तक पहुंच गया। बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं जालना का सुल्तानुल हिंद या मोइनुद्दीन, ए मोइनुद्दीन हमने तुझको हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमा गए कि मजरे चिश्त बुखारा वेरा को अजमेर, मजरे चिश्त बुखारा वेरा को अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, जो वली कबल हुए बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। बताया जाता है कि एक बुजुर्ग हजरत अहमद जाम थे। हजरत अहमद जाम सनान के रहने वाले थे। शैतान ने उन्हें धोखा दे दिया।
उन्होंने अपने इकरार पर गुरूर किया। गुरूर का नतीजा यह निकला कि सरकार गौसे आजम ने फरमाया, जा, अगर अब्दुल कादिर का कदम तेरे कंधे पर नहीं है तो तेरे कंधे पर सूअर का कदम है। अल्लाह अकबर। ज़बान गौस से यह निकलना था कि वलायत की सारी तासीरें सल्ब हो गईं। हज का दौर आया, हज करने के लिए अहमद चले। शेख अहमद सनानी के कुछ अकीदतमंद भी साथ में हैं। रात में रास्ते में एक ईसाई लड़की पर निगाह पड़ गई, उसको ये दिल दे बैठे, उसी के इश्क में मचल गए। लोगों ने साथ छोड़ दिया, यक्का दुक्का अकीदतमंद साथ रह गए। इन्होंने किसी तरह से रसाई हासिल की। ईसाइयों ने देखा कि मुसलमानों का कोई शेख लग रहा है, कहा ठीक है हमारी आबादी में तुम रहो और जिस लड़की से कहते हो उससे तुम्हारी शादी कर दी जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि रहते हुए जो काम वो कर रही है वही तुम्हें भी करना पड़ेगा। चुनांचे जब वो खिंजीर के बच्चों को लेकर के जाती और चरागाह से शाम को वापस सोने लगती तो खिंजीर के बच्चों को उठा करके अपने कंधों पर रख लिया करती थी। ये भी साथ में जाते और उन बच्चों को उठा करके अपने कंधे पर रख लिया करते थे। इस मंजिल पर पहुंच गए। अब ये था कि शादी की तकरीब की जाए और खुराफात की चीजें उनके सामने रखी जाएं। अकीदतमंदों ने पुकारा, ए शेख जिलानी अब्दुल कादिर करम करो, अभी तक तो हमारा पीर फिस्क फुजूर में मुब्तला था, अब जा रहा है ईमान की दौलत से। सरकार बड़े पीर सब कुछ बर्दाश्त कर ले मगर किसी की भीगी पलक का बोझ नहीं बर्दाश्त करते। सरकार बड़े पीर दस्तगीर ने वहीं से करम की नजर डाल दिया। इनको सारी चीजों से ऑटोमेटिक नफरत पैदा हो गई। ये वहां से उठ करके भागे और आबादी से बाहर आए। कहा, ए मेरे अकीदतमंदों मुझे रस्सी में जकड़ दो और बांध करके शेख जिलानी की बारगाह में ले चलो, मैं अपनी गुस्ताखी की सजा पा चुका हूं। तुम ना चुनांचे शेख अहमद सनानी को आपकी बारगाह में ले जाया गया। आप सच्चे दिल से ताइब हुए और सरकार गौसे आजम ने अपने सीने करीम से सीने को मिलाते हुए वलायत की सारी तासीरों को उन्हें अता फरमा दिया। अब शेख अहमद सनानी उसी अपनी असली हालत पर आ गए। वलायत बरकरार रही। वो सरकार बड़े पीर दस्तगीर हैं। सरकार गौसे आजम के बगैर फैज के कोई वलायत का दावा करे तो हवा भी नहीं लग सकती है। वलायत की वो मकाम और मर्तबा अल्लाह ने गौसे आजम को अता फरमाया है। इसीलिए अल्लामा आसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि क्या पूछते हो शहे जिला के फजाइल आसी, वो हर फजीलत के जामे हैं नबूवत के सिवा। वो सरकार गौसे आजम बड़े पीर का मर्तबा है। सरकार बड़े पीर दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नजर तो बिलादिल्लाह जमान का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के तमाम शहरों को देख लिया जैसे कोई राई का दाना हथेली पर रख करके रखे रहे, ऐसे मैंने अल्लाह के तमाम शहरों को देख लिया। मेरा मुरीद जहां सूरज निकल रहा है वहां हो और मैं जहां सूरज गुरूब हो रहा है वहां रहूं। मेरे मुरीद का सतर खुल जाए तो मैं ढांप देता हूं। यहां सतर खुलने से नंगा होना मुराद नहीं है, बल्कि सतर खुलने से मामला यह है कि अगर मेरे मुरीद का चाहने वाला का कोई ऐसा ऐब है वो जाहिर हो जाए तो मेरा मुरीद जलील और रुस्वा हो जाए, मैं उसको खुलने नहीं देता, मैं उसको बंद रखता हूं, मैं उसको ढांप देता हूं। पता ये चला कि जिल्लत और रुस्वाई से बचने की सबसे बेहतरीन पहचान गौसे आजम की मोहब्बत है। जो बड़े पीर से मोहब्बत करता रहता है वो दुनिया में भी जिल्लत और रुस्वाई से बचा रहेगा और आखिरत में भी जिल्लत और रुस्वाई से बचा रहेगा। वो सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर की शान करीमी है। सरकार गौस पाक की उम्र शरीफ बढ़ती जा रही है, खानकाह का इज्तिमा भी बढ़ता जा रहा है, आपकी दादो दहिश का शोहरा भी होता जा रहा है। आपके दरवाजे करीम पर जो भी किसी भी साइल किसी भी अंदाज से पहुंचते सब अपने मकसद में कामयाब होते। किसी को नहीं था, जो भी जिस चीज का सवाल करता वो हासिल कर लेता। ये मामला ऐसा आया सामने कि सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर को लोग घेरे रहते, साइलों का जम घटा लगा रहता, हर जरूरत को अपनी अपनी लोग पेश करते रहते। बड़े पीर दस्तगीर अता फरमाते, कोई दुआ के लिए कहता दुआ करते, कोई चीज मांगता उसको अता फरमाते, जिस चीज के लिए सवाल करते साइलों का एक अजीम इज्तिमा सरकार गौसे आजम के दरवाजे करीम पर लगा रहता था और कोई खाली नहीं जाता था। अब लोगों ने आपको गौसे आजम कहना शुरू कर दिया। मदद करने वाला बहुत बड़ा, हालांकि अल गौस मस्दर है मगर गौसे आजम आपको कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा मदद करने वाला, बहुत ज्यादा मदद करने वाला। आज भी बगदाद शरीफ
शरीफ में अक्सर बेशतर लोग शेख जिलानी के नाम से आपके मजार पर जाते हैं और आपकी ज्यादा शोहरत बगदाद में शेख जिलानी के नाम से है, मगर और बैरूनी दुनिया में आपको गौसे आजम शेख जिलानी कहा जाता है। और लोग कहते भी हैं कि हिंदुस्तान के लोग जब आते हैं यहाँ तो पहले पहले शेख जिलानी के मजार पर जाते हैं। हालांकि हजरत शेख मारूफ करखी का भी मजार पाक मौजूद है, हजरत शरीफ सख्ती का भी मजार पाक मौजूद है, हजरत जुनैद बगदादी का भी मजार पाक मौजूद है, लेकिन बड़े पीर दस्तगीर के मजार पाक पर बड़ी भीड़ हुआ करती है। आपके वहां बहुत ज्यादा लोग जाया करते हैं। जैसे आप बगदाद में पहुंचेंगे लोगों की आवाज आएगी, शेख जिलानी की बारगाह में चलोगे, शेख जिलानी की बारगाह में चलोगे, शेख जिलानी गौस पाक की बारगाह में चलोगे। वो सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान करीमी है। सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी खानकाह में बैठे हैं, जरूरतमंद आ रहे हैं। तब तक एक खातून आई सादात घराने की, उन्होंने कहा कि सरकार दुआ फरमा दीजिए, कई बच्चियां हो गई हैं, कोई बच्चा अल्लाह ताला मुझे अता फरमा दे। आपने फरमाया जाओ, मैंने दुआ कर दी, अल्लाह तुम्हें बच्चा अता फरमाएगा। चुनांचे वापस आ गई, फिर उनके वहां बच्ची की पैदाइश हुई। लोगों ने शोर किया कि गजब हो गया, शेख जिलानी ने तो दुआ दी थी कि बच्चा पैदा होगा और उनकी दुआ हम लोगों ने जान लिया है कि रायगा नहीं गई है। ये कैसे हुआ मामला कि बच्ची पैदा हुई? बड़े पीर दस्तगीर को पता चला तो आपने फरमाया लाओ उस नौ मौलूद को। चुनांचे कपड़े में लपेट करके बड़े पीर की बारगाह में उस बच्चे को पेश किया गया। सरकार गौसे आजम ने अपनी गोद में लिया, इधर हिलाया उधर हिलाया और फरमाया लो ये देखो बच्चे से नहीं बच्चा है। अब लोगों ने जब गोद में लिया तो देखते क्या है कि दिया तो था बच्ची की शक्ल में, अब ले रहे हैं बच्चे की शक्ल में। सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर की गोद में बच्ची से जो बच्चा बना वही शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी है, जिनसे एक सिलसिले सोहरवर्दिया चला है। वो बड़े पीर दस्तगीर हैं। जब लोग कह दिया करते हैं या अल्लाह वाले दे क्या दिया करते हैं, मैं अर्ज करता हूं या अल्लाह वाले जब हैं तो जो मांगो वो अता फरमा देते हैं। लड़की से लड़का बना देंगे, लड़का से लड़की बना देंगे। जो इनकी बारगाह में सवाल करो, इनकी बारगाह का साइल महरूम नहीं रहता है। ये ताकत कुव्वत उनको रब की तरफ से हासिल है और रब ताला उन्हें अता फरमाता है। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर तशरीफ फरमा है। तब तक तिजारती काफिला वालों का एक काफिला आया और उन काफिला वालों ने आपकी खड़ाऊ पेश किया और कुछ शुक्राना पेश किया। लोगों ने पूछा ये क्या बात है? तो तिजारती काफिला वाले कहते हैं कि हम सब लोग जा रहे थे तिजारत करने के लिए, रास्ते में हमको डाकुओं ने घेर लिया, हमारे माले तिजारत को लूटना शुरू कर दिया। हमने वहीं से आवाज लगाई ए शेख जिलानी अब्दुल कादिर मदद करो, यस्तगीसूना बिही। हजरत अदी इब्न मुसाफिर फरमाते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी के दौर में यस्तगीसूना बिही लोग उनसे मदद मांगा करते थे गायब जगहों पर। चुनांचे काफिला वालों ने जब आवाज दी तो कहते हैं कि हमको आवाज देना ही है कि मैं देख क्या रहा हूं कि फिजा में दो खड़ाऊ उड़ती हुई आई हैं और दोनों से पानी टपक रहा है और डाकू को मारना शुरू कर दिया। वो लोग भागे चीख चिल्ला करके, हम सब लोगों के सामान को छोड़ दिया और भाग गए। हम लोगों ने सामान उठाया, दुरुस्त किया और उस खड़ाऊ को हम लोगों ने आका की मदद समझा, ले लिया। वही खड़ाऊ है हम लेकर के आए हैं। वहां के हाजरीन बताते हैं कि बड़े पीर दस्तगीर वुजू फरमा रहे थे, वुजू के दरमियान में आपने एक पांव को धुलते हुए खड़ाऊ को फिजा में बुलंद कर दिया जा, और फिर दूसरी को बुलंद कर दिया जा। हम लोग देखते रहे मगर किसी की हिम्मत नहीं हुई। वो दोनों खड़ाऊ फिजा में गायब हो गई मगर पानी टपक रहा था। उन लोगों ने बयान किया जब खड़ाऊ आई और मारना शुरू किया डाकू के सरदार को तो पानी टपक रहा था। हम लोगों ने समझ लिया बड़े पीर की मदद है। अल्लाह अकबर। वो सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर हैं। बताया जाता है कि जब सरकार गरीब नवाज मदीना शरीफ से इजाजत पा करके बड़े पीर की बारगाह में आए थे बगदाद शरीफ और बगदाद से हिंदुस्तान के लिए चलने लगे थे तो वही खड़ाऊ बगदाद वाली सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर ने आपको पेश किया था और कासा पेश किया था, एक आसा पेश किया था। वही खड़ाऊ है जिसने जोगी जयपाल को मार करके गिराया था। सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर की एक तारीख ये भी बताई जा रही है। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर से मदद मांग रहे हैं, कोई जगह खाली नहीं जा रही है। मदद जहां ना सरकार गौसे आजम की पहुंच रही हो, ऐसा तसर्रुफ अल्लाह ताला ने उनको करने
करने की ताकत अता फरमा दिया है। वो बड़े पीर सरकार गौसे आजम हैं। सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर की बारगाह में एक औरत अपने बच्चे को लाई तरबियत के लिए कि शेख जिलानी मैं आपकी बारगाह में अपने बच्चे को करके जा रही हूँ तरबियत के लिए। कहा ठीक है तुम अपने बच्चे को छोड़ दो। चंद रोज के बाद वो औरत आई देखने के लिए, और जब पहुंची देखने के लिए तो देखा कि मेरा बच्चा सूखा अनाज खा रहा है और बड़े पीर के सामने किस्म किस्म की ग़िज़ाएं रखी हैं, मुर्ग का गोश्त रखा हुआ है। माँ का ममता जोश में आ गया। उसने कहा या शेख आपका दस्तरखान इतना वसी है और मेरा बच्चा इतना दुबला पतला हो गया। तब तक बड़े पीर दस्तगीर को महबूबियत का जोश आया। आपने फरमाया अच्छा जितनी हड्डियां हैं दस्तरखान की सब इकट्ठा जमा कर दो। सारी हड्डियां जमा कर दी जाती हैं। आपने फरमाया कुम बेइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से उठ जाओ। तब तक परिंदा जिंदा हो गया मुर्ग और फड़फड़ा करके उड़ने लगा। आपने फरमाया खातून सुन, जब तेरा बच्चा इस पोजीशन पर पहुंच जाएगा तब जो मर्जी में आए वो खाए, जो मर्जी में आए वो पिए। तुझे नहीं पता है कि अल्लाह की याद में अब्दुल कादिर कितनी मर्तबा जला है, मरा है। जब मेरा रब कहता है अब्दुल कादिर खाओ तब खाता हूं, जब मेरा रब हुक्म देता है अब्दुल कादिर ये पहनो तब पहनता हूं, जब मेरा रब हुक्म देता है जो काम करने के लिए तब मैं करता हूं। वो सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर की शान है। तभी तो 14वीं सदी के मुजद्दिद आजम आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, आला तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, असफिया चलते हैं वाका है रस्ता तेरा, वहाँ क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। अल्लाह अकबर। सरकार पीरे पीरा बड़े मीरे मीरा अपने अकीदतमंदों के साथ बगदाद की आबादी से बाहर एक मैदान से तशरीफ ले जा रहे हैं। उस मैदान में बड़ी भीड़ है। आपने पूछ लिया किसी से ये क्या बात है? लोगों ने अर्ज किया कि हुजूर एक बहुत बड़ा डाकू गिरफ्तार हुआ है और काजी इस्लाम ने फतवा दिया है कि उसे फांसी दे दी जाए। चुनांचे उसी डाकू को लोग पकड़ करके लाए हैं और फांसी देने जा रहे हैं। सब तमाशाई है, वो हुजूम वही है। सरकार बड़े पीर दस्तगीर की निगाह भी उस डाकू के चेहरे पर पड़ गई और डाकू जब फांसी के तख्त पर खड़ा किया गया तो उसने बड़ी लजाजत के साथ निगाहों को डाला, पूरे मजमा पर रोने लगा, हाय आज मेरी जिंदगी बचाने वाला कोई नहीं है। आज मैं ये करतूत ना किए होता, आज मैं ये जुर्म ना किए होता तो सारे लोग मेरे जान के जाने के तमाशाई को बने होते। वो रो करके सबके चेहरों को देख रहा है। तब तक उसकी निगाह बड़े पीर के चेहरे पर पड़ गई। फांसी का फंदा खींच लिया गया, रूह परवास कर गई। अल्लाह अकबर। शाम के वक्त जब काजी इस्लाम अपने बिस्तरे पर सोए तो ख्वाब में जन्नत को देखते हैं और जन्नत में उस डाकू को देखते हैं जिसको फांसी दिलवाई गई थी। उसने सलाम किया। काजी इस्लाम ने सलाम का जवाब देते हुए फरमाया कि तुझे तो मैंने सजा दिलवाई थी डकैती की, ये तू जन्नत में कैसे दिखाई दे रहा है? उसने कहा काजी साहब आपने शरीयत के मुताबिक मुझे सजा दिलवाई थी, मगर मामला ये था कि जिस तख्त पर फांसी के मुझे चढ़ाया गया मैं जब ना उम्मीद हो गया तो एक निगाह मैंने मजमा पर डाली, उसी के करीब से शेख जिलानी अब्दुल कादिर गुजर रहे थे। मेरी निगाह उनके चेहरे पर पड़ गई और जब मेरी निगाह उनके चेहरे पर पड़ी मेरी रूह कब्ज की गई तो अजाब के फरिश्तों को हुक्म हुआ दूर हो जाओ, रहमत के फरिश्ते तुम ले लो। मैंने अपने इस बंदे को बख्श दिया इसलिए कि मेरी रहमत को यह गवारा नहीं है कि मेरे जिस बंदे की निगाह अब्दुल कादिर के चेहरे पर पड़ जाए उस बंदे को अजाब दिया जाए। इसलिए मैंने अब्दुल कादिर के चेहरे के दीदार की बरकत से इस बंदे को मग़फ़िरत दे दी, मैंने इसे बख्श दिया। वो है सरकार गौसे आज़म बड़े पीर दस्तगीर का मुक़द्दस चेहरा।
चेहरा कि ऐसी हालत में अगर निगाह पड़ जाए तो नजात का परवाना मिल जाता है। जब चेहरे गौस का यह आलम है तो इमामुल अंबिया के चेहरे पाक का आलम क्या होगा, सैयदुल मुरसलीन का आलम क्या होगा। जब इस पार का यह आलम है उस पार का आलम क्या होगा। बड़ी सच्ची तर्जमानी की है बेकल बलरामपुरी ने कि जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। मोहताज का जब ये आलम है। अल्लाहु अकबर। सरकार पीरे पीरा मीरे मीरा एक मजलिस से और गुजर रहे हैं, आपके साथ आपके अकीदतमंद भी हैं। दरिया का किनारा है, एक औरत बैठ करके रो रही है। आपने फरमाया देखो खातून क्यों रो रही है। लोगों ने बताया हुजूर आज 12 बरस से वो खातून आकर के वहीं पर बैठ करके रोया करती है। मामला ये हुआ कि उसका जवान अकलौता बेटा था, उसने शादी के दिन को रचा बसा दिया था और कश्ती पर सब लोग सवार होकर के जा रहे थे निकाह के लिए कि दरिया में तुगयानी आई और उसी तुगयानी के साथ कश्ती का तख्ता फट गया, सारे लोग डूब गए, दूल्हा भी डूब गया। अब वो आकर के अपने गम को हल्का कर लिया करती है, रो लिया करती है। बड़े पीर दस्तगीर को ये बात ऐसी लगी कि जैसे कोई और ताज्जुब का मामला हुआ हो। सरकार बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं उस खातून से रो नहीं। उसने चेहरा देखने के बाद कहा या शेख जिस पर ऐसी मुसीबत पड़ी हो, जिसका जवान बेटा दरिया में गर्क हुआ हो, जिसके अजीजो अकारिब सब गर्क हो गए हो, उससे ये कहा जाता है रो नहीं। आखिर रो ना तो गम कैसे हल्का होगा। तब तक फिर आपको महबूबियत का जोश आया। आपने फरमाया या अय्युहन्नास उखरुजू मिनल बहर बिइज़्निल्लाह, ए लोगो अल्लाह के हुक्म से दरिया से निकलो। बड़े पीर दस्तगीर का हुक्म था कि कश्ती बाहर आ गई, डूबे हुए सारे लोग बाहर आ गए, दूल्हा भी बाहर आ गया। 12 बरस का अरसा गुजर गया था। मैं पूछना चाहता हूँ सारी साइंस की ताकत फेल है गौसे आजम के इस करामत के आगे कि पानी में 12 बरस डूबे हुए हो जाए और सारे लोग सलामती के साथ निकल आए, सबको जिंदगी मिल जाए। आज भी गुजरात की सरजमीन पर जो गुजरात का हिस्सा पाकिस्तान में है वहां पर हजरत कबीरुद्दीन दरियाई दूल्हा का मजार पाक मौजूद है। कबीरुद्दीन दरियाई दूल्हा के नाम से वो पुकारे जाते हैं। वही कबीरुद्दीन दरियाई दूल्हा हैं जो सरकार गौसे आज़म पीरे पीरा मीरे मीरा की दुआ से दरिया से निकले थे। कहां कहां सरकार गौस पाक को देखोगे, बड़ी सारी करामतें गौस पाक की हैं। रात खत्म हो सकती है, दफ्तर का दफ्तर भर दिया जा सकता है, मगर बेशुमार करामतें गौसे आज़म की हैं कि शुमार में लाना चाहो नहीं ला पाओगे। इतनी करामतें कदम 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 पर गौसे आज़म की करामत का ज़हूर हो रहा है। लोग सायल की हैसियत से जाते हैं मगर कोई सायल वापस नहीं होता है। बड़े पीर दस्तगीर की शान करीमी का आलम यह है प्यारे, हम नहीं बल्कि गैरों ने भी अपनी किताबों में सरकार बड़े पीर के तसर्रुफ का इकरार किया है और सरकार गौसे आज़म की करामतों के कायल रहे हैं। बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 232 बरस के बाद हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल के मज़ार पाक पर हाजिरी देने के लिए गए। 232 बरस का अर्जा गुजर गया था हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल को इंतकाल किए हुए। और जब हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल ने बगदाद में इंतकाल फरमाया तो ये इतना ख्वाजा गरीब नवाज मसलके आला हजरत फैज़ाने मुफ्ती आज़म हजरत अल्लामा गुलाम मुहिउद्दीन रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप गौर फरमाएं, सरकार गौसे आज़म बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात चल रही है। देखो उनकी शान देखो। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब इंतकाल हुआ तो 25 लाख से जायद उस वक्त मुसलमानों ने आपकी नमाज जनाजा में शिरकत की। बताया जाता है अस्लमा यौमा वफातिही 20 अल्फन, हजरत अहमद इब्ने हंबल के वफात के दिन वसाल के दिन 20,000 काफिरों ने कलमा पढ़ा था।
कहां हैं वो लोग जो कभी कभी तारीख को मस्क कर दिया करते हैं और कहते हैं इस्लाम तलवार के जोर से फैला है। नादान, इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला, इस्लाम सच्चा मजहब है तब फैला। मजहब इस्लाम रंग रलियों का नाम नहीं है, नाच गाने बजाने का नाम नहीं है। मजहब इस्लाम दिलों की सफाई देता है, मजहब इस्लाम प्यार देता है, मजहब इस्लाम टूटे हुए दिलों को जोड़ देता है। मजहब इस्लाम मक्खी मच्छर कंकर पत्थर घोड़े हाथी बंदर से हटाकर एक अल्लाह की इबादत का पैगाम देता है, तब मजहब इस्लाम फैला। एक मर्दे मोमिन दुनिया से जा रहा है और 20,000 काफिरों को इस्लाम के दामन में समेट रहा है। गौर फरमाइए, इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि जब मर्दे मोमिन का वसाल होता है और मर्दे मोमिन की रूह अर्शे इलाही के नीचे जाती है तो आलम यह होता है कि अर्श पर धूम मची कि मोमिन कामिल मिला और फर्श पर मातम उठा कि तैयबो ताहिर गया। यह कैफियत हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल की थी। 232 बरस का अरसा गुजर गया था हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल को इंतकाल किए हुए। सरकार गौस पाक आपके मज़ार पाक पर हाजिरी देने के लिए तशरीफ ले गए। पता ये चला कि अल्लाह वालों के मज़ार पर हाजिर होना ये आज का तरीका नहीं है। क्या गौस पाक को बिदाती कहोगे बरेलवी, कबर पुजवा? आज अगर आप किसी अल्लाह के वली के मज़ार पर चले गए तो बड़ी ढिठाई के साथ कह दिया जाता है ये सब कबर पुजवा लोग हैं। कब्रों पर जाना कबर पुजवा अगर कहा जाता है तो आप तो हमको जाने पर कबर पुजवा कह रहे हैं, मगर मियां मैं आपको बताऊंगा कि आपने कब्रों की मिट्टी खाई है, आपको कबर खौआ कहा जाए तो बेजा नहीं होगा। सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल के कब्र अनवर पर गए और जैसे आपने सलाम किया तब तक कब्र शक हो गई और बनफ्से नफीस हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल अपनी कब्र से बाहर आ गए। हजरत गौसे आजम से मुसाफिहा मुआनका हुआ और इरशाद फरमाया अब्दुल कादिर इस वक्त रूए जमीन वाले जितने हैं सब के सब तुम्हारे मुहताज हैं, अल्लाह ने वो मकाम व मर्तबा तुम्हें अता फरमाया है। और उसके बाद फिर आप अपने कब्र अनवर में गए और कब्र पाक सीधी हो गई, दुरुस्त हो गई। वो सरकार गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान है। बड़े पीर का तसर्रुफ आज भी जारी है, दूर जाने की जरूरत नहीं है। इसी मुबारकपुर का वाकया है। हुजूर हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह का मुबारकपुर में एक साहब थे, बहुत गरीब थे। हुजूर हाफिज़ मिल्लत की बारगाह में हाजिर आए, अर्ज करने लगे सरकार मैं बहुत गरीब हूँ। हाफिज़ मिल्लत ने फरमाया एक काम करो, तुम जाओ जितनी वसाअत हो तुम्हारे पास, हर महीने की चांद की 11 तारीख को गौस पाक के नाम 11वीं किया करो। तो उस दौर में 1 पैसा 2 पैसा यही बहुत काफी था। जाओ। सरकार हाफिज़ मिल्लत ने 11वीं शरीफ के लिए क्यों बताया? बता देते जाओ नमाज की पाबंदी करो, ये वजीफा पढ़ो, ये अमल करो। 11वीं शरीफ का अमल बता दिया। वो आए, उन्होंने हर महीने की चांद की 11 तारीख को 11वीं शरीफ का अमल ले लिया। जो कुछ उनकी पहुंच होती उतने से वो सरकार गौस पाक की 11वीं शरीफ बना लेते, शीरीनी मंगवाते या खाना बनवाते और आपकी नियाज दिला लिया करते। जब रमजान शरीफ का महीना आया, महीना गुजर गया तो वो सरकार हाफिज़ मिल्लत की बारगाह में आए कुछ रुपए लेकर के और अर्ज किया हुजूर कारी गुलाम यहिया साहब गए थे चंदा करने के लिए, तो मैंने हिसाब जोड़ करके दिया था उनको ज़कात की रकम, लेकिन बाद में जब मैंने हिसाब लगाया तो ज़कात की रकम और निकली। सरकार वही मैं और लेकर के आया हूं। तो हाफिज़ मिल्लत फरमाते हैं तुम वही तो हो कि चंद बरस पहले जो गरीबी की शिकायत लेकर के आए थे। अर्ज किया हुजूर मैं वही तो हूँ, लेकिन आपने जो मुझे 11वीं शरीफ का अमल बताया था अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कर रहा हूँ और इतना मालदार होया हूँ कि ज़कात निकाल करके दिया और कुछ और ज़कात बढ़ गई है तो आपकी बारगाह में लाया हूँ। 11वीं शरीफ की बरकत मुलाहजा फरमाइए। अब उलमा इसकी तशरीह फरमाते हैं कि हाफिज़ मिल्लत ने ये क्यों कहा कि जाओ 11वीं शरीफ करो,
अल्हम्दुलिल्लाह मालदार हो जाओगे। 11वीं शरीफ की बरकत से वो मालदार भी हुए और नमाजी भी हो गए, कुरान की तिलावत भी करने लगे, तो नेकियां भी मिल गईं और माल भी मिल गया। वो सरकार गौसे आजम की 11वीं शरीफ की बरकत है। बड़े पीर का तसर्रुफ आज भी जारी है। गौसियत कुबरा के दर्जा पर आप फाइज हैं, और जब तक हजरते इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु का ज़हूर नहीं होगा, उस वक्त तक गौसियत कुबरा के दर्जा पर सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर फायज हैं। सरकार गौसे आजम फैज जारी और सारी है और कयामत तक जारी रहेगा। गौसे आजम का नाम लेवा रुस्वा नहीं होता। सरकार गौसे आजम ने अपने रब की बारगाह से हम पापियों के लिए बहुत कुछ मांगा है। सरकार गौस पाक जब गए खाने काबा का तवाफ करते हैं और काबा की चौखट पर अपनी पेशानी को रख करके रो रहे हैं। शेख सादी ने अपनी किताब गुलिस्ता में भी लिखा है कि शेख जीलानी को लोगों ने देखा कि काबा की चौखट पर अपनी पेशानी को रख करके रो रहे हैं और कहते हैं, ए अल्लाह, अब्दुल कादिर को कयामत के दिन अपने बख्शे हुए बंदों के सामने रुस्वा न करना। वो सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर हैं। इबादत रियाजत करते करते खाने काबा का तवाफ करते हैं। तवाफ करने के बाद जब मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नमाज अदा करते हैं, नमाज अदा करने के बाद दुआ मांगते हैं, आवाज आती है, अब्दुल कादिर क्या चाहिए? अर्ज करते हैं, मेरे मौला जो अब्दुल कादिर के दिल में है वो तेरे इल्म में है। फिर आवाज आई, अब्दुल कादिर क्या चाहिए? अर्ज करते हैं, मेरे मौला जो अब्दुल कादिर के दिल में है वो तेरे इल्म में है। तब तक आवाज आई, अब्दुल कादिर जा, मेरा जो बंदा तुझसे मोहब्बत करेगा उस पर उस वक्त तक मौत नहीं तारी की जाएगी जब तक तौबा की तौफीक ना दे दी जाए। मेरा वो बंदा तौबा करके मरेगा जो तुझसे मोहब्बत करेगा। इसीलिए आला हजरत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं, या इलाही कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। वो सरकार पीरे पीरा मीरे मीरा गौसे आजम हैं कि उनसे मोहब्बत करने वाला जब मरेगा तो अपने गुनाहों से तौबा करके मरेगा। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ज़ंबादा, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है गोया उसने गुनाह नहीं किया। और फी मनाक़िब गौसुस सकलैन एक किताब है, उसमें लिखा हुआ है, इसी हिंदुस्तान का वाकया, महाराष्ट्र की सरजमीन पर बुरहानपुर है। बुरहानपुर औलिया किराम का मस्कन है। बुरहानपुर में एक गैर मुस्लिम था, सरकार गौसे आजम की 11वीं शरीफ मनाया करता था, मर गया। उसके धर्म के लोग अपने धर्म के मुताबिक क्रियाक्रम करने के लिए नदी के किनारे ले गए। लकड़ियों के जत्थे पर उसको रख दिया गया, आग लगाई जाए और इसको जला करके राख कर दिया जाए, जो उनके धर्म का दस्तूर। उसके जनाजे को रखा, आग लगा रहे हैं मगर कोई लकड़ी नहीं जल रही, आजिज हो गए। उठाया उसके जनाजे को और दरिया में डाल दिया, चले आए सब। उस वक्त के जो शेख थे, सरकार गौसे आजम पीरे पीरा मीरे मीरा ने उन्हें ख्वाब में हुक्म दिया, जाओ दरिया के किनारे एक जनाजा पड़ा है उसे उठाओ, उसी की तजहीज़ व तकफीन करवाओ। मामला ये है कि वो मुझसे मोहब्बत करता था, मरने से पहले पहले वो कलमा पढ़ करके मरा है, ईमान की दौलत उसे मिल गई है, वो ईमान के साथ दुनिया से आया है। शेख वक्त गए दरिया के किनारे, देखते हैं तो जिस तरह से आपको बताया गया था उसी तरह से जनाजा मिला। लोगों से पूछा तो पता चला, और पता लगाया तो पता चला कि साल में जहां मुसलमान बड़े पीर की 11वीं करते थे, ये भी अपने घर बहुत खिलाता पिलाता था और बड़े पीर के नाम पर बहुत लोगों को देता लेता था। और मरने से चंद दिन पहले इसकी ऐसी कैफियत हो गई थी, ऐसे रहता था जैसे मुसलमान रहते हैं। हम लोग ये समझ रहे थे। चुनांचे सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर के इस हुक्म को शेख वक्त ने सही जाना और मुस्लिम कब्रिस्तान में उनको उठवा करके दफन करवाया।
आप अंदाजा लगाएं कि सरकार गौसे आजम की मोहब्बत का आलम यह है कि मरने से पहले पहले तौबा की तौफीक मिल जाती है और कलमा नसीब हो जाता है, ईमान के साथ दुनिया से रवानगी होती है। मेरे आका ने सच फरमाया, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंबा ला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है गोया उसने गुनाह नहीं किया। बड़े पीर से फायदा कौन नहीं लिया? सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर से जो फायदा लेना चाहे ले ले। आज भी उनका दरे करीम खुला हुआ है, कोई महरूम नहीं रहता बड़े पीर के नाम से। वो तो पता लगाने वाले लगाते हैं कि बड़े पीर हैं कि नहीं हैं, ख्वाजा साहब जिंदा हैं कि मुर्दा हैं, वो पते लगा रहे हैं अभी। लेकिन सुनो, सरकार गौसे आजम है। बड़े पीर दस्तगीर का आलम यह है कि अशरफ अली थानवी ने भी इसको बयान किया है और भी दूसरी किताबों में बयान हुआ है कि एक कपड़ा धुलने वाला था गौस पाक का, उसका इंतकाल हुआ, कब्र में रखा गया। मुनकर नकीर आए, उससे सवाल किया, मन रब्बु का, तेरा रब कौन? कहा गौस पाक का धोबी हूं। मा दीनु का, तेरा दीन? का गौस पाक का धोबी हूं। मा कुंता तकुलो फी शान हाज़र रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहता था? गौस पाक का धोबी हूं। मलाइका अर्ज़ गुजार होते हैं, मेरे मौला ये तेरा कैसा बंदा मिला है? रब की तरफ से उन्हें जवाब मिलता है, मेरे बंदे को छोड़ दो, उसको बख्श दिया गया। उलमा इसकी तशरीह फरमाते हैं, बल्कि मौलाना अवैस नाम करके कोई पाकिस्तान के हैं जिन्होंने हदायत बख्शिश की शरह 25 जिल्दों में लिखी है, अवैस अहमद फैजी, उनकी शरह में भी ये वाकया बयान किया गया है। तो उन्होंने ये तशरीह भी की है कि सरकार गौसे आजम का धोबी कहने का मतलब ये, अल्लाह के फरिश्तों हमसे क्या पूछते हो, मन रब का, तुम्हारा रब कौन? जब मैं गौस पाक का धोबी हूं तो जो गौस पाक का रब है वो हमारा रब है, जो गौस पाक का दीन है वो हमारा दीन है, जो गौस पाक रसूलुल्लाह के ताल्लुक से कहते हैं वो मैं कहता हूं, ये मतलब है। और इसी मतलब के तहत अल्लाह ताला ने उसकी बख्शिश फरमा दी। वो सरकार गौसे आजम की मोहब्बत का नतीजा है। बड़े पीर ने तो चोरों को अब्दाल बनाया, आप उलमा से सुनते रहते हैं, चोर को अब्दाल बना दिया। सरकार गौसे आजम बाजार में तशरीफ ले जा रहे हैं कि तब तक एक चोर ने बड़ी कीमती चादर बड़े पीर की थी, पीछे से खींचना शुरू किया। आप कहते हैं, ए मेरे परवरदिगार, इसने अब्दुल कादिर की चादर पकड़ ली है तो कयामत तक छूटे ना। तब तक वो सामने से हाजिर होकर तौबा करता है, शेख जिलानी मुझे तौबा करा लीजिए, अब मैं चोरी से तौबा करता हूं। बड़े पीर दस्तगीर का आलम तो यह है प्यारे कि निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। वो शान है सरकार गौस पाक बड़े पीर की। सरकार गौस पाक बड़े पीर की दावत हुई, दावत में तशरीफ ले गए, सारे लोग बैठ गए। तो आज भी तरीका यही है, इस्लामी तरीका ये है कि जब दावत में सब बैठ जाए खाना खिलाने के लिए तो सबसे पहले जवानों के हाथ धुलाओ, उसके बाद बूढ़ों के धुलाओ, बुजुर्गों के धुलाओ, ताकि इंतजार न करना पड़े। और जब खाना खा लें तो पहले बूढ़ों का हाथ धुलाओ, बाद में जवानों का धुलाओ, ताकि बूढ़ों को इंतजार न करना पड़े या बड़ों को। चुनांचे सरकार गौसे आजम बैठे हैं, सारे लोगों का हाथ धुल धुला करके जब हाथ धुलाने वाले आया और बड़े पीर दस्तगीर के दस्ते पाक को धुलाने लगा तो पानी गिराता जा रहा है, आप धुलते जा रहे हैं। ना आप हाथ रोक रहे हैं, ना वो पानी गिराने से रोक रहा है, वो भी गिरा रहा है। सरकार गौस पाक हाथ धुल रहे हैं। एक लोटा पानी खर्च हुआ, 2 खर्च हुआ, 3 खर्च हुआ। अब आपने फरमाया बस कर। किसी के अंदर हिम्मत नहीं कि कोई कुछ सवाल करे। जब सब खाना तनाउल फरमा चुके, मजलिस बैठी, तो किसी ने अर्ज कर दिया कि हुजूर, आज सरकार ने इतने पानी से हाथ धुला। तो आप फरमाते हैं, हाँ मामला ये हुआ कि जो हाथ धुला रहा था, जब मैंने उसकी तकदीर को देखा तो उसकी तकदीर में लिखा था शकी, जहन्नमी। अब मुझे गवारा ना हुआ कि जो अब्दुल कादिर का हाथ धुलाए वो जहन्नम में जाए, तो मैं अपने रब की बारगाह में दुआ करता रहा, हाथ धुलता रहा। और जब मेरी दुआ कबूल हो गई और उसकी तकदीर में शकी की जगह पर सईद लिख दिया गया, तब मैंने हाथ धुलना बंद किया। वो सरकार गौस पाक बड़े पीर दस्तगीर का तसर्रुफ है। कहां हैं वो लोग जो नहीं मानते गौसे पाक के तसर्रुफ को? वो तो किसी को नहीं मानते। औलिया अल्लाह मिट्टी का ढेर हैं,
लेकिन इनकी हिम्मत कभी नहीं हुई है कि जाकर के गाजी पाक की चौखट को खोद डालेंगे बहराइच शरीफ, जाकर के सरकार गरीब नवाज की चौखट पर मार दें कोई फावड़ा। हिम्मत कभी नहीं हुई है। जबान से जो कुछ भी कहते जाएं, कहते चले जाएं। मेरे दोस्त, अल्लाह वालों के तसर्रुफात को समझो। तईशु फी अकनाफिहिम, अल्लाह वालों के ताल्लुक से हुक्म है कि उनके कुर्ब में आराम पाओगे। तनज़्ज़लुर रहमा इंदा ज़िक्रि सालिहीन, तनज़्ज़लुर रहमा, जहां अल्लाह के नेकों का जिक्र होता है रहमत बरसती है। तो जहां उनका जिक्र हो रहमत बरसे, जहां उनका वजूद सरापा वजूद हो, वहां क्यों नहीं रहमत इलाही की बरसात होगी? वहां तो जरूर रहमत इलाही पाई जाएगी। जब जिक्र पर उनके अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है तो उनकी जात पर अल्लाह की रहमतें कितनी नाजिल होंगी कोई शुमार नहीं कर सकता। आप अंदाजा लगाएं। ये तो सरकार पीरे पीरा मीरे मीरा बड़े पीर दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हो हैं। बड़े पीर की बारगाह से कोई भी खाली गया नहीं। सरकार बड़े पीर दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ फरमा है, वाज कह रहे हैं। तब तक बारिश शुरू हो गई, बरसात होने लगी। आपको महबूबियत का जोश आया। आपने फरमाया, बादल मैं अल्लाह के बंदों को जमा करता हूं, तू बिखेरता है। इतना कहना था कि बादल से बूंदें जो गिर रही थी खानकाह में मजलिस पर, वो बूंदें बंद हो जाती हैं। बाहर झमाझम बरसात हो रही है, मगर आपकी खानकाह में सामईन पर पानी का एक भी कतरा नहीं गिरा। ये सब तो सारी करामतें हैं बड़े पीर की। आपको मालूम है बड़े पीर 49 औलादों के बाप थे। 49 औलादों के बाप बड़े पीर। आज हमारी इबादत और रियाजत का आलम यह है कि हम दिन और रात में फर्ज 17 रकात नमाज नहीं अदा कर पाते। और बड़े पीर की इबादत और रियाजत का आलम क्या था, जो 49 औलादों के बाप हैं। आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने एक के बाद दीगरे मुझे 4 बीवियां अता फरमाई और चारों खुद कफील थी। मुझे किसी भी किफालत की कभी की कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं हुआ। सरकार गौस पाक बड़े पीर दस्तगीर के हयात जाहिरी में 8 अब्बासी खुलफा गुजरे और सब पर इतना रोबो ताप था बड़े पीर का कि रियाया को जब कोई शिकायत होती थी बादशाह से तो जाकर के सरकार की बारगाह में अर्ज करते, हुजूर बादशाह ये गलत कर रहा है, बादशाह की तरफ से ज्यादती हो रही है। जब जुमा का दिन आता और सरकार बड़े पीर जामा मस्जिद में बगदाद के तशरीफ ले जाते और खुतबा देने के लिए खड़े होते तो जितने लोग शिकायतें किए रहते खलीफा की, सरकार गौसे आजम भरे मजमा में मस्जिद के अंदर खलीफा को डांटते और समझाते और कहते, खबरदार अब आइंदा जुमा को रियाया की शिकायतें न सुनने को मिले। ये था सरकार गौसे आजम का दबदबा, ये था रोब सुल्तान वक्त पर। बड़े पीर दस्तगीर का मामला मामूली था। बहुत कीमती कपड़ा बड़े पीर पहनते थे, बहुत कीमती कपड़ा। एक मर्तबा दर्जी के वहां सुल्तान मुस्तंजिद बिल्लाह का भी कपड़ा आया सिलने के लिए और बड़े पीर का भी कपड़ा गया। जो सिलने के लिए दर्जी के वहां कपड़ा देकर के गया था, उसने जाकर के कहा, अमीरुल मोमिनीन कहाँ? हाँ, आज मैंने खैयात के वहां इतना कीमती कपड़ा देखा है कि आज तक मैंने अब्बासी खुलफा के जितने कपड़ों को देखा है, किसी का कपड़ा उतना कीमती नहीं है जितना शेख जीलानी का है। एक मर्तबा खलीफा ने सवाल कर दिया कि हुजूर, सुना हूं बहुत कीमती कपड़ा आप पहनते हैं। आपने फरमाया, हाँ, अब्दुल कादिर इसलिए कीमती कपड़ा पहनता है, एक मर्तबा जो कपड़ा पहन करके उतार देता हूं वो दोबारा नहीं पहनता हूं, ताकि अब्दुल कादिर के वसीले से अल्लाह का जो गरीब बंदा है वो भी मेरे कपड़े को पहन ले, फैज पा जाए। बड़े पीर की आदत करीमा थी कि आप जो कपड़ा पहने रहते उतारते तो उसको फिर नहीं पहनते थे, बल्कि गरीबों को दे दिया जाता था। तो सरकार गौस पाक के वसीले से गरीब कीमती कपड़ा पहन लिया करते थे। इतना कीमती कपड़ा सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हो पहनते थे। आज भी बगदाद शरीफ में बड़े पीर दस्तगीर का कायम किया हुआ मदरसे कादरिया का निशान है और वो लफ्ज मौजूद है। सरकार बड़े पीर दस्तगीर ने अपना मदरसा भी कायम किया था, मदरसे कादरिया बगदाद में। सरकार गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने कई किताबें भी लिखी,
उस वक्त शियों का जोर था। सरकार बड़े पीर ने बदमज़हबों के रद में जो किताबें लिखी वो शियों के रद में और मुअतज़िला के रद में। सरकार बड़े पीर दस्तगीर ने ऐसी किताबें लिखी कि आपकी किताब का कोई जवाब नहीं दे पाया था, सब लाजवाब हो गए थे। वो सरकार गौस पाक हैं, गौस पाक हैं। आज भी बड़े पीर का तसर्रुफ जारी है प्यारे, और जो फायदा उठाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो उठा लेते हैं। मोहब्बत तो रखो बड़े पीर से। 11वीं शरीफ मना करके उसकी बरकतों का एहसास करो। तो हमारे बुजुर्गों ने बड़ा मजबूत तजर्बा तोशा शरीफ का पेश किया है। जिस मकसद जिस मुहिम के लिए बड़े पीर दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हु के तोशा शरीफ की नियाज दिलाई जाए, अल्लाह ताला उस मकसद में कामयाबी अता फरमाता है। कामयाबियां रब देता है, मगर अपने महबूब के वसीलों से, अपने नेक बंदों के वसीलों से उसकी रहमतें मिला करती है। सरकार गौस पाक वो नेक हैं कि बड़े पीर के ताल्लुक से आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि गौस आजम इमामो तो कावनो का जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। सरकार गौस पाक 49 औलादों के बाप, आपके एक खादिम थे हजरत अली अरबी। हजरत अली अरबी ने एक रोज आईना देखा और आईना देख करके रोने लगे। रोते रोते बड़े पीर की बारगाह में पहुंचे। आपने पूछ लिया अली अरबी क्यों रो रहे हो? अर्ज करते हुजूर बूढ़ा हो गया, बाल पक गए, कमर झुक गई, बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं, कोई मेरे बुढ़ापे की लाठी नहीं, मैं औलाद से महरूम हूं। सरकार गौस पाक का करम देखो प्यारे। यही तो मैं अर्ज करता हूं, कोई महरूम नहीं हुआ। पुकार कर देखो तो बड़े पीर को। हजरत अली अरबी को आपने इरशाद फरमाया, अली अरबी आओ मेरे पीछे आ जाओ और तुम अपनी पुश्त को मेरी पुश्त से लगा दो। मेरा एक बच्चा मेरी पीठ में है अली अरबी, वो मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम्हें दे रहा हूं। हजरत अली अरबी ने अपनी पीठ को सरकार गौसे आजम के पुश्ते अनवर से टच कर दिया। उनके वहां जब बच्चे की पैदाइश का मामला हुआ तो गौस पाक ने जब पीठ लगी थी तभी फरमाया था कि अली अरबी जाओ, अब तुम्हारे वहां बच्चा पैदा होगा, उसका नाम मोहम्मद मुहियुद्दीन होगा और इब्ने अरबी के नाम से मशहूर होगा और कयामत तक की खबरें वो देगा। वही हजरत अली अरबी है जिनको इब्ने अरबी कहा जाता है, जो सरकार गौसे आजम पीरे पीरा मीरे मीरा की दुआ से पैदा हुए। आपने अपनी पुश्ते अनवर को अली अरबी के पीठ में लगा दिया था। सरकार गौसे आजम ने इस दौर पर अता फरमा दिया। 49 औलादों के बाप बड़े पीर दस्तगीर हैं। गौर फरमाइए, किसी को महरूम नहीं छोड़ा। आज भी कोई महरूम नहीं हो रहा है। लोग पते लगाते हैं क्या दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं। अल्लाह के रसूल ने आपको अपना रूहानी बेटा फरमाया है, इसीलिए तो आला हजरत ने कितनी अच्छी तर्जमानी की है। कुर्बान जाओ आला हजरत की मोहब्बत पर, बड़े पीर की मोहब्बत पर। सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत अर्ज करते हैं, तू कुव्वत दे, मैं तन्हा काम बिस्यार, बदन कमजोर, दिल काहिल है या गौस। सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत की मोहब्बत का नतीजा देखो। आप अपनी मोहब्बत का इजहार इस तौर पर कर रहे हैं कि अल्लाह की बारगाह में बंदों की सिफारिश अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे। तो अल्लाह के रसूल की बारगाह में कौन सिफारिशी होगा? अल्लाह की बारगाह में सिफारिशी तो रसूलुल्लाह होंगे, और रसूलुल्लाह की बारगाह में सिफारिशी कौन होगा? तो बड़ी सच्ची तर्जमानी फरमा गए कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। या रसूल अल्लाह, आपकी बारगाह में हम सिफारिशी अपने तौर पर अपनी तरफ से गौस पाक को ला रहे हैं। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, लाडला बेटा तेरा।
वो सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर हैं, दुआ कबूल होती है बड़े पीर के नाम पर। हजरत मुल्ला ताहिर लाहौरी हैं। मुल्ला ताहिर लाहौरी तालीम दे रहे थे। इस बात को हजरत शेख मुजद्दिद अलिफ सानी के बारे में भी बताया गया है। हजरत शेख मुजद्दिद अलिफ सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बच्चों का जो उस्ताद था, पढ़ाता था। एक रोज हजरत शेख मुजद्दिद अलिफ सानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अपने बच्चों से कि तुम्हारा उस्ताद तुम्हें मेहनत से तो पढ़ाता है, मगर उसकी पेशानी पर जहन्नमी लिखा हुआ है। बच्चे जब गए पढ़ने के लिए तो जिक्र कर दिया। उस्ताद रो पड़े। हजरत शेख अहमद सरहंदी मुजद्दिद अलिफ सानी की बारगाह में आए और रोते हुए अर्ज करने लगे, सरकार दुआ कर दो, बच्चों से आपका मैंने ये सुना है। बड़ी लजाजत से अर्ज किया। हजरत शेख मुजद्दिद अलिफ सानी को रहम आ गया। उन्होंने अपने हाथों को उठा दिया, अल्लाह इनकी शकावत को सआदत से बदल दे, शकावत को सआदत से बदल दे। दुआ करते रहे, कुछ नहीं। फिर सरकार गौसे आजम के नाम का वसीला पेश किया। मेरे अल्लाह तेरे महबूब बंदे शेख जीलानी मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर का वसीला तेरी बारगाह में पेश है। इसकी शकावत को सआदत से बदल दे। जबान से निकलता है कि आप पेशानी जब देख रहे हैं तो उस शकावत की जगह पर सआदत लिखा हुआ है। अब आपने फरमाया तुम खुश हो जाओ, रब ताला ने तुम्हें जहन्नमियों के दरमियान से निकाल करके और जन्नतियों की जमात में दाखिल फरमा दिया। वो सरकार गौसे आजम का वसीला है। दुआ कबूल हो गई। डॉक्टर इकबाल जब गए शेख मुजद्दिद अलिफ सानी के मजार पर हाजिरी देने के लिए, तो इसी तरफ, इसी वाक़े की तरफ इशारा करके कहा, कोई अंदाजा कर सकता है इनके जोरे बाजू का। मजार पर डॉक्टर इकबाल हजरत शेख अहमद सरहंदी के हाजिर हैं और कहते हैं, कोई अंदाजा कर सकता है इनके जोरे बाजू का। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। इसी शेर में इशारा किया है, इसी वाक़े की तरफ। वो सरकार पीरे पीरा मीरे मीरा गौस पाक का वसीला है। तो गौस पाक से मोहब्बत करो ताकि बेनमाजी हो तो नमाजी बन जाओ, हज की सआदत मिल जाए, रब की बारगाह की रहमतों के हकदार बन जाओ। इसलिए कि अल्लाह के नेक बंदे हैं, सरकार के लाडले बेटे हैं। सरकार गौसे आजम पीरे पीरा मीरे मीरा हैं। बड़े पीर दस्तगीर का नाम लेवा रुस्वा नहीं होता, इसलिए कि उन्होंने जिम्मेदारी दी है कि मेरा मुरीद जहां सूरज निकलता है वहां हो और मैं जहां सूरज गुरूब होता है वहां हूं। उसका सतर खुल जाए तो मैं ढांप देता हूं। आपने अपने नजर की उसात को भी बता दिया, अपनी ताकतों कुव्वत को भी बता दिया। इसलिए मेरे दोस्त, हम इसीलिए कहा करते हैं कि बड़े पीर दस्तगीर की ताकत और कुव्वत का जब यह आलम है तो रहमतुल लिल आलमीन की ताकत और कुव्वत को कोई अंदाजा लगा सकता है। सरकार पीरे पीरा मीरे मीरा की शान करीमी का आलम यह है। बड़ा मशहूर वाकया है हजरत अहमद जाम का। अहमद जाम गौस पाक की जियारत करने के लिए आने वाले हुए तो इत्तला भिजवाई उन्होंने कि हुजूर मैं आपसे शर्फ़े मुलाकात हासिल करना चाहता हूं। आपने इजाजत दे दी। कहा सरकार मगर मामला यह है कि मैं शेर की सवारी करता हूं। कहा ठीक है। कहा जहां मेरी ज़ियाफत का इंतजाम करना पड़ेगा वहीं मेरे शेर के लिए भी खुराक चाहिए। कहा ठीक है। आज शेर की सवारी कोई करेगा? एक छोटा सा पागल साइड का कुत्ता देख ले कोई तो भागता है। और ये अल्लाह वाले कैसे थे जो शेर पर सवार हुआ करते थे। हम और आप अपनी जबान से बोलते रहते हैं हमको अल्लाह पर बड़ा भरोसा है, लफ्ज तो जबान से कह दिया। ये अल्लाह वाले हैं, इनको देखो, शेर को ताबे फरमान कर लिया, सवार होकर के आए बड़े पीर के वहां, शेर को बाहर कर दिया, सरकार की खानकाह में तशरीफ ले गए, बैठे, मुसाफिया मुआनका हुआ। आपने खादिम को हुक्म दिया कि अहमद जाम आए हैं, इनकी जियाफत करो। हजरत अहमद जाम ने अर्ज किया सरकार मेरा शेर भी बाहर है। कहा तुम्हारे शेर के लिए भी खुराक का इंतजाम करवा दिया हूं। पहले से जानवर ला करके बधवा दिया गया। अपने शेर से कहो जानवर पर हमला करे और खुराक बनाए। तो शेर की आदत होती है कि शेर अपने शिकारी को गफलत से नहीं मारता, वो चीखता है, होशियार करता है, होशियार हो जा।
लोग और किसी को शिकार बनाते हैं तो धोखा दे करके, चुपके से, मगर शेर एक ऐसा बहादुर जानवर है कि जब वो हमला करता है अपने शिकार पर तो चीख करके, और जब शेर एक मर्तबा चीखता है तो 5 किलो गोश्त खाने की ताकत खत्म होती है। इसीलिए आदमी को शेर से तशबीह दी जाती है। अगर किसी को कह दो ये हाथी की तरह मोटा है तो नाराज हो जाएगा, बैल की तरह मोटा है, गैंडे की तरह मोटा है तो नाराज हो जाएगा, और अगर कह दो ये शेर की तरह है तो उसकी मोछें खड़ी हो जाएंगी। शेर शेर होता है। शेर की एक खुसूसियत यह होती है कि शेर समंदर में तैरे, चाहे जितना मजबूत थपेड़ा समंदर में उठ रहा हो, शेर सीधा तैरता है। समंदर का थपेड़ा शेर को मोड़ नहीं सकता। इसीलिए मर्दे मोमिन को शेर दिल कहा जाता है कि किसी मोड़ पर मर्दे मोमिन जिसका ईमान मजबूत है वो सिराते मुस्तकीम से हट नहीं सकता, और सिराते मुस्तकीम से हट करके चल नहीं सकता, वो सीधे रास्ते ही पर रहेगा। और शेर की तीसरी खुसूसियत यह होती है कि शेर किसी जानवर का शिकार किया हुआ झूठा नहीं खा सकता, नहीं खाएगा, वो भूखों मर जाएगा। इसलिए कि वो अपने से ज्यादा किसी को ताकतवर जानता ही नहीं, किसी जानवर को। तो उसके अंदर इतनी गैरत है, उसकी गैरत बहादुरी इजाजत नहीं दे रही है कि मैं किसी दूसरे जानवर का किया हुआ शिकार खाऊं। ये मेरी शान और मेरी ताकत, मेरी गैरत के खिलाफ भूखा मर सकता है, मगर किसी दूसरे जानवर का शिकार किया हुआ नहीं खा सकता। इसीलिए मर्दे मोमिन को शेर दिल कहा जाता है कि मर्दे मोमिन मर सकता है मगर हलाल चीज के अलावा हराम मुंह को नहीं लगा सकता है। उसका लुकमा होगा तो हलाल का लुकमा होगा, और वो खाएगा तो मुत्तकियों के साथ खाएगा, मुत्तकियों को खिलाएगा। बदमज़हब को खिला नहीं सकता है, बदमज़हब के साथ खा नहीं सकता है। इसीलिए कि मर्द मोमिन गैरतमंद होता है। शेर की गैरत देखो और अपनी गैरत देखो, तब शेर दिल कहा जाता है। सरकार गौस पाक ने फरमाया, जाम, हाँ कहो अपने जानवर से, शेर से, वह है खुराक। शेर चीखा और बढ़ा कि बधे हुए जानवर को अपना शिकार बनाए। तब तक एक पतला दुबला कुत्ता था, बड़े पीर की गलियों में रहता था। शेर हमला करके उस जानवर तक नहीं पहुंच पाया कि कुत्ते ने झपट करके शेर के गले को पकड़ लिया और उठा करके पटक दिया और शेर को फाड़ दिया। अहमद जाम कहते हैं, हुजूर ये क्या है? आपने फरमाया, जाम वो तुम्हारा शेर है, ये अब्दुल कादिर की गली का कुत्ता है। आला हजरत अजीमुल बरकत इसीलिए फरमा गए कि क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। इस शेर में असल में तलमी ही है, उलमा को इशारा करूंगा। हजरत अल्लामा हिदायत रसूल रहमतुल्लाह ताला अलैह थे, जिनको शेर बेशक अहले सुन्नत कहा जाता था। उनकी पुश्त पर पंजे का निशान था, तो पहला शेर तो उनकी तरफ है। आला हजरत के ताल्लुक से सुना गया है कि फरमाते थे, अगर हिदायत रसूल जैसा एक बोलने वाला और अहमद रसा जैसा एक और लिखने वाला होता तो बर्रे सगीर से वहाबियत खत्म हो जाती। वो अल्लामा हिदायत रसूल रहमतुल्लाह ताला अलैह के ताल्लुक से इतना इशारा है। और दूसरा शेर का मिसरा जो है उस शेर की तरफ है, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, और शेर को खतर में लाता नहीं कुत्ता तेरा, कुत्ता तेरा। वो बड़े पीर दस्तगीर की ताकत और कुव्वत का आलम है। यहां तक तो मैंने अर्ज किया 99 बरस की उम्र शरीफ मेरे सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर की हुई। बगदाद शरीफ में वसाल हुआ। बगदाद शरीफ में आपका मज़ार पाक आज भी मरजे खलाइक बना हुआ है। इसलिए अपने मुहिम से मुहिम काम में गौसे आजम का वसीला लो, अल्हम्दुलिल्लाह फायदा पहुंचेगा। परसों यानी 6 तारीख को मैं के सदक़े में मुझे उससे छुटकारा अता फरमाए। बहुत मामूली बात है, एक मुशरिक ने मेरे ऊपर जो है वो सरकार गौसे आजम के सदका में अल्लाह मुझे बरात अता फरमाए। हर खुश अकीदा जायज मकासिद को सुन्नियों के रब ताला अपने महबूब बंदे पीरे पीरा मीरे मीरा गौस पाक के सदका में पूरा फरमाए। ये मजलिस नूर जिंदाबाद पाइंदाबाद इंशाअल्लाह।